पार्टी मजामा, कैसे हो आप? आवाज सबको समझ में आ रहा है? सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जीवन में? चलो बहुत बढ़िया, चैप्टर खत्म हो चुका है। लास्ट के दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, छोटे बड़े जैसे चाहे आप बोलो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। एक्चुअली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसा आपने कभी कुछ आज तक पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिकल क्लास के प्रैक्टिकल कैसे और क्यों, मैं बताऊंगा क्यों। आपको बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर, एक्चुअली बहुत मजा आने वाला है। आज का लेक्चर आपका बॉम्ब दिमाग खराब कर देगा। ऐसा ऐसा नेक्स्ट लेवल लेक्चर होगा ना आज, आप सोच भी नहीं सकते। मजा आने वाला है जब को। तैयार हो सब? बस आज एक ही चीज है, मुझे फुल कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, 100%। मतलब ऐसा कि बिल्कुल खतरनाक घुस के कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको स्क्रीन में, खतरनाक। मतलब ऐसा होता है कि हल्का फुल्का ऐसा नहीं चलेगा कि यार हल्का सा बीच में एक झपके ना। पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक, जो जीरो से लेक्चर है, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सब समझ में आएगा। पहले का कोई नॉलेज नीडेड नहीं है, बिल्कुल सेपरेट लेक्चर है। पहले मैं ये सिलेबस के एंड में लेने वाला था, फिर बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में करवाया है, तो मैं अभी ले रहा हूं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला। तैयार हो आप? फटाफट से बता दो, स्ट्रीक क्या चल रही है? स्ट्रीक हो गई है हमारी पपी स्ट्रीक। क्या हो चुकी है? 9 पपी स्ट्रीक हो चुकी है, 9। और बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में, ठीक है। बच्चों, स्कैम का क्या हो बेटा? उसके लिए कल रात का वीडियो देखा था जो मैंने बनाया? किसने वीडियो देखा कल रात को 9 बजे वाला? किसी ने वीडियो देखा? आपने देख के खुद समझ गए होंगे क्या क्या पॉइंट में मैंने बात करी थी। मतलब जो पॉइंट पे कोई बात नहीं कर रहा, उस पर भी मैंने करी थी और बताया था कि इकलौता नहीं है भाई ये। ठीक है, देखा होगा, कई बच्चों ने देखा था, कई बच्चों के मैसेज भी आए थे, तो काफी रिसर्च करी थी उस वीडियो के लिए। बहुत दमदार वीडियो था वो, ठीक है, देखा होगा, मुझे लगा होगा आप लोगों ने देखा है। और बाकी उसके लिए परमिशन मिल चुकी है, शायद 11 तारीख को है, जंतर मंतर पे जाने वाले हैं। तो एक तो मैं दिल्ली नहीं छोड़ पा रहा। दिल्ली छोड़ दे वहां तो फिर बच्चों का क्या होगा। पर ठीक है, बैठा हूं मैं यहाँ पे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। वो सब आप छोड़ो, अब मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा होता है सब भड़ास बाहर निकाल दी गई है, अब अच्छा लग रहा है। दमदार तरीके से पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। फ्रेश माइंड से पढ़ना, कोई टेंशन लेके मत पढ़ना। जब तक तुम बच्चे लोगों के फोन आ रहे थे, सर क्या होगा हमारे टाइम पे, बोला भाई टेंशन ना लो, तुम्हारे टाइम पे आ जाते थे या तो हड़ताल, या तो तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा, या ये सब स्कैम खत्म कर दूंगा। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। भाई बैठा है, भाई जिंदा है, तक तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैं मर जाऊंगा फिर टेंशन लेना तुम कि अब कौन लड़ेगा, तब की बात अलग होगी। अभी आओ पढ़ते हैं। रेडी? फुल ऑन रेडी हो? रेडी? दम नहीं लग रहा आज, हाँ ठीक है। चैलेंज क्वेश्चन कल डिस्कस करते हैं अपन। कल का लेक्चर समरी लेक्चर होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और कल के लेक्चर लास्ट लेक्चर है कल अपना पूरे चैप्टर का, और फिर चालू होगा फिजिक्स, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, असली फिजिक्स अब चालू होगा और अब स्पीड बढ़ेगी। बस 4 लेक्चर मेरे वीक में होने वाले, मैं बात कर रहा हूं उसकी, तो वीक में मेरे 4 लेक्चर हो जाएंगे, तो फिर आप लोग और कम मिस करोगे मुझे, ऐसा मुझे लगता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर काफी बड़ा टॉपिक है और काफी इन डेप्थ पढ़ाऊंगा मैं, तो इसमें शायद टाइम चला जाए। तो ये हल्के, स्क्रू गेज बहुत छोटा सा है, तो ये दोनों की डीपीपी या तो एक साथ आज या कल आ जाएगी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। चालू करते हैं लेक्चर तुरंत तुरंत तुरंत। पहले आपके लिए, आपसे हर लेक्चर में, एंड में, स्टार्टिंग में मैं आपको एक बार नीट का सिलेबस बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है नीट का सिलेबस है क्या, आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आपको आइडिया ही नहीं है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा सिलेबस जो भी है क्लास में मैं ही बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, ये चैप्टर में स्टार्टिंग करी थी अपन ने मेजरमेंट से अलग अलग, ठीक है। फिर एसआई यूनिट्स की बात करी थी अपन ने काफी डिटेल में, डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल क्या होता है, लीस्ट काउंट की बात अपन आज करेंगे काफी अच्छे से। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात अपन ने बहुत डिटेल में करी है, एरर्स की बात अपन ने बहुत डिटेल में करी है, डायमेंशन की बात करी है अपन ने, उसका एनालिसिस करा है, उसका एप्लीकेशन देखा है, मेरिट्स देखी है, डीमेरिट्स देखी है, ये सब अपन कर चुके, ठीक है। फिर अब है, देखो ये नीट के सिलेबस में लिखा हुआ है, मन से नहीं दे रहा मैं, ठीक है। बच्चे बोले सर ये कहां है? नीट के सिलेबस में लिखा हुआ है बेटा, वर्नियर कैलिपर, इट्स यूज्ड टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ अ वेसल। कहां लिखा है ये? नीट के सिलेबस में। मन से नहीं पढ़ाता कुछ भी, ठीक है। स्क्रू गेज, इट्स यूज्ड टू डिटरमाइन थिकनेस डायमीटर ऑफ अ शीट वायर। तो आपको समझ में आया बेटा सिलेबस क्या है भाई? क्लियर है? नेंटे का न्यू नोटिफिकेशन के नाम पर उन्होंने दोगलापन करा है बेटा, और न्यू नोटिफिकेशन कोई सेंस का नहीं है।
मतलब नोटिफिकेशन में वो बोल रहे हैं कि हमने 1800 तक कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दे दिए, और 6 ऐसे बच्चे जिनकी AIR1 आ गई ग्रेस देकर। तो मेरे को वो भी खतरनाक लग रहा है भाई, ग्रेस से पास करना समझ में आता है कि भाई ग्रेस से AIR1 हद होती है। मतलब और नोटिस कुछ भी था। चलो अच्छा देखो, तुम ध्यान इधर लगाओ, ठीक है, रेडी हो, फुल ऑन रेडी। हाँ बेटा, ये स्कूल में आता है, प्रैक्टिकल में आता है, स्कूल में प्रैक्टिकल में आता है ये, ठीक है, मेन जगह पढ़ाने पड़े, प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। तो ये स्कूल में भी है, नीट में भी है, दोनों जगह पे स्कूल में प्रैक्टिकल में होता है, और वहां कुछ समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा कराऊंगा, 1 नंबर की ला जाएगी, समझो, मजा आएगा बहुत। चालू करते हैं बेटा, वर्नियर कैलिपर से। इसके लिए अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी, लीस्ट काउंट, इन डेप्थ। लीस्ट काउंट क्या होता है और ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? तो द स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट an instrument can measure, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, जिसको अपन प्यार से LC बोलते हैं, लीस्ट काउंट। नोट करें बेटा, सब कुछ नोट करें, कॉपी में नोट करें, नोट करिए। लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट डिवीजन, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। समझो, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, आपके घरों में जो स्केल होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 1 सेंटीमीटर में होते हैं। इनके अंदर 10-10 लाइनें होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे ही आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आ जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है बताओ? जो स्केल आप यूज कर रहे हो वो सबसे कम से कम कितना डिवीजन मेजर कर सकते हैं? सबसे छोटा बताओ आप। आपके लिए सिंपल सवाल, कितना मेजर कर सकते हैं बताइए? हेलो, कैसे हो सबके सब? हेलो आमीन, हेलो जानवी, हेलो अभिराज। अभी तक हाय हाय चल रहा है, अभी आए क्या? जल्दी बताइए, लीस्ट काउंट कितना होगा इसका? सिंपल है, बताओ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। नहीं, 0.01 सेंटीमीटर गलत लिखा है बेटा, वो गलत है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सही बोला बिल्कुल। सबसे छोटा जो नाप सकते हो, नाप सकते हैं या तो 1 मिलीमीटर बोल लो आप, या 0.1 सेंटीमीटर बोल लो, एक ही बात है, सिंपल सी बात। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, मुझे लगता है बेसिक सी चीज है। तो उस इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा जो डिफरेंस नाप सकता है वो 1 मिलीमीटर का नाप सकता है। मतलब देखो, समझो, ये स्केल में ऐसा है, 1 2 3, ये 2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो थोड़ा सा इस भाई सबको इधर कर लेते हैं अपन। हाँ देखो, तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपने कोई चीज रखी, सर कुछ लेंथ वेंथ नाप रहे हो किसी के भी यहां से, तो कुछ ऐसी आ गई। देखो प्रॉब्लम समझो लीस्ट काउंट की, समझो ध्यान से, देखो बेटा, अब इसकी लेंथ कितनी बताओगे आप? ये लकड़ी, इसको मैं नाप रहा हूं, 0 से चालू करा, 0 1 2 3 से नाप रहा हूं, इस लकड़ी की लेंथ कितनी बताओगे आप? देखो, आज तुम्हें बहुत फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में ले जा रहा हूं मैं, कि भाई आखिर ये सब जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे अपने दिमाग लगाया, और तुम मतलब एट द एंड लेके तुम बोलोगे भाई साहब क्या ही कर लिया हमने, एक नई डोमेन में आ जाओगे यार। आज का लेक्चर मजा आने वाला है। क्या है इसकी लेंथ बताइए? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोशिश करो समझने की। तो बोलूंगा भाई हाँ, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बीच में, तो उसकी लेंथ अपन बोलेंगे 27 मिलीमीटर से लेकर 28 मिलीमीटर के बीच में होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा हो गया ये, 10 पे 3 आ जाता है, इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो उसकी लेंथ या तो 27 मिलीमीटर होगी या 28 मिलीमीटर होगी। एग्जैक्ट इनके बीच में कहीं पर कुछ होगी, है इनके बीच में कुछ होगी, ठीक है। मैं मिलीमीटर, अब से अपन सिर्फ मिलीमीटर यूज करेंगे बेटा, अपन अब सेंटीमीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब से जैसे बोला 1 2 3 10 20 30 अपने आप मिलीमीटर में लेंगे, चलेगा? डन। अब से अपन मिलीमीटर यूज करेंगे, सवाल उससे इजी हो जाता है, इसलिए सेंटीमीटर में सवाल थोड़े टफ होते हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के स्पेसिफिकली। तो अब से अपन क्या यूज करने वाले हैं बेटा? मिलीमीटर, ठीक है। तो 27 से 28 मिलीमीटर के बीच में या 2.7 से 2.8 सेंटीमीटर के बीच में कुछ होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप,
क्योंकि प्रॉब्लम है लीस्ट काउंट की, इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का है। तो अगर आपने 27 बोला, आपको आंसर या तो 27 बोलना पड़ेगा या 28 बोलना पड़ेगा। आप कभी भी 27.5 नहीं बोल सकते, फिजिक्स अलाउ नहीं करेगा, फिजिक्स अलाउ नहीं करता। सिंपल, ये एक जनरल रूल है इंस्ट्रूमेंट का कि आप लीस्ट काउंट के टर्म्स में ही उसका आंसर दे सकते हो वैल्यू का। तो अब आपन एग्जैक्ट नहीं नाप पाए, तो 27 है या 28 है, मतलब क्या आएगा, एरर आएगा। मतलब क्या आएगा, एरर आएगा। मैक्सिमम एरर कितने का हो सकता है, ये क्या चल रहा है, हटो। मैक्सिमम एरर कितने का हो सकता है, आप बताओ कितने का एरर मैक्सिमम हो सकता है। 1 मिलीमीटर का, जो इसमें एरर हो सकता है डेल्टा ए जो हो सकता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ±1 मिलीमीटर हो सकता है। मान लो आपने ये देखा कि यार ये 27 है पर ये एक्चुअल में 28 के बिल्कुल पास में, मैक्सिमम आप 1 मिलीमीटर का एरर कर सकते हो इसके अंदर। तो लीस्ट काउंट से डिटरमाइन होता है कितना एरर आप कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो अगर मुझे एरर कम करना है तो मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम हो, तो एरर कम हो जाएगा। चलो और बात करते हैं, अभी तो ठीक है और बातें करते हैं। देखो, आप थर्मोमीटर देखा है आपने, किस किसने जीवन में थर्मोमीटर देखा है, ऐसे टेम्परेचर नापता है आपके बॉडी का। तो लेट से थर्मोमीटर में ऐसी पतली सी लाइन होती है, दूश, इसको आप 3 जगह लगा सकते हो आपकी बॉडी में नापने के लिए टेम्परेचर को, या तो जीभ के अंदर लगा देते हैं, या बाजू में लगा देते हैं, या छोटे छोटे बच्चों में रेक्टल इंसर्शन कर देते हैं, पिछवाड़े में लगा देते हैं उनके। 3 तरीके से नापते, आपको पता है 3 तरीके से लीस्ट काउंट, 3 तरीके से आप टेम्परेचर नाप सकते हो, या तो ओरल, या तो इसको बोलते हैं एक्सियल, और पीछे लगाते हैं इसको बोलते हैं रेक्टल। 3 तरीके से नापा जा सकता है, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं, हंस क्यों रहे हो, हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। मी क्या मतलब क्या है, मी क्यों लिख रहे हो, हाँ ठीक है, मतलब दिस इज नॉट कॉमेडी बात, आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल टर्म्स हो जाएगी आपके लिए जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे, तो इन चीजों पे हंसना बंद करो अभी, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे नहीं लगते, ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं 10th क्लास से पहली बार, वो हाउ बेबीज आर फॉर्म चैप्टर पढ़ाते हैं, वो बोलते हो उसमें जैसे वो पढ़ाने आ जाता है कोई भी टीचर, तो देख के पूरे टाइम से ही हंसते रहते हैं। वो गए अब टाइम, बड़े हो गए हो, थोड़े से समझदार बनो, थोड़े नॉर्मल चीज है, तुम बायो वाली फील्ड में हो, हंसना नहीं होता, ठीक है भैया। आए समझ में, डरने वाली कोई बात नहीं, डरो बरो मत। समझ नहीं आया, समझाता हूं फिर से, देखो ध्यान से देखो। तो थर्मोमीटर में से टाइम ऐसे रीडिंग्स है 90, 91 फ़ारेनहाइट में होता है जनरली अपना थर्मोमीटर, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, थोड़ा सा रीडिंग थोड़े पर 95 से चालू करते हैं, अच्छे से नाप पाएंगे। 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 भी समझ में आएगा बेटा। अब आपने इसको लगा, आपके जीभ के नीचे रख ले थर्मोमीटर, अंदर मर्क्यूरी होता है, बढ़ते 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 आपको बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। नहीं, थोड़ा सा और बढ़ते बढ़ते 99 लिखना भूल गया, अच्छा 99 लिखना था यहाँ पे, ये यहाँ तक आ गया। अब मुझे बताओ क्या टेम्परेचर आपका फाइनल, आप बताओ क्या टेम्परेचर आपका, बताओगे आपका कितना टेम्परेचर हुआ है, व्हाट इज योर टेम्परेचर, बताओ क्या टेम्परेचर है आपका, क्या है आपका टेम्परेचर, बताइए, सोचिए थोड़ा सा, क्या टेम्परेचर है। 99 नहीं, सोचिए कहाँ है टेम्परेचर, थोड़ा बढ़ गया, ऊपर हो गया, कितना हुआ टेम्परेचर आपका, सोचो 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 सोचो, ठीक है ठीक है। अब जिसने 100.5 लिखा है, काटो, अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है, आप नाप ही नहीं सकते, आप 100.5 नहीं लिख सकते। बच्चों ने लिखा है 100.5, या तो आंसर आपको 100 देना पड़ेगा या आपको आंसर 101 देना पड़ेगा। डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं अपन टेम्परेचर जनरली इंडिया में, इन दोनों में से एक आपको आंसर देना पड़ेगा। अब आप मजबूरी आपको पता है ये 100.5 है पर आप बता नहीं सकते, आपको पता है स्कैम हुआ है एनटीए में पर आप बोल नहीं सकते। सेम वे में मजबूरी है ये, इस वजह कुछ आप कर नहीं सकते, मजबूरी है ये आपकी, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऐसा है। आप बात समझ रहे हो, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता जैसे 0.5 बीच बीच में होता, ऐसे बीच बीच में भी होता, तो आप नाप लेते एग्जैक्ट, पर आप नाप नहीं सकते एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, यही रूल है फिजिक्स का। क्योंकि आप मन से नहीं बोल सकते ना कि यार ये कितना है, 0.5 होगा, कैसे 0.6, 0.4 कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.2 आप कैसे नाप सकते हो,
ठीक है, समझ लो प्रॉब्लम, समझ लो अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे रीडिंग सिर्फ 100 और 101 दे रखी है, तो या तो आप 100 बोलोगे या आप 101 बोलोगे। समझ रहे हो बात को। इसका चूंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है बेटा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का है, और इतना ही मैक्सिमम एरर आ सकता है। बात समझ में आई नहीं आई बेटा, बताओ अभी क्लियर हुआ? अरे वो समझ में आई बात, इजीली क्लियर हुई बात। डिजिटल हाँ, ऐसा क्यों करते बेटा, यही नियम है फिजिक्स का। क्योंकि बात क्या होती है ना, आप कैसे बोल सकते हो ये एग्जैक्ट है, आपको प्रूफ चाहिए होता है बोलने के लिए। जब तक देखो समझो, अपने को भी बताइए सच है, उसको भी बताइए सच है, ठीक है, सबको एंटी वालों को बताइए सच क्या है, पर जब तक उसका प्रूफ नहीं होता, दुनिया ऐसी बेकार है बेटा, ये प्रूफों पे चलती है, बातों पे नहीं चलती। हमें लग रहा है नहीं हो सकता, जब वो लाइन क्रॉस कर देगा 100 की, तो वो 100 कहलाएगा, इसको इस तक पहुंच जाएगा तो 101 कहलाएगा। बीच का कुछ नहीं है तो आप बोल ही नहीं सकते कुछ। तो सवाल उठ जाएगा ये 0.5 आया कहां से, क्या लाइन थी आपने, कैसे बोल दिया। समझो फील से लग रहा है सर, फील, तेरी फील उठाओ जाके कचरे का डब्बा फेंक दो तुम्हारी फील को, फील झील व्हील, और तुम खुद जाओ फेंक दो झील, इन द झील, तो वो चलता नहीं। समझ रहे हो बात, समझ में, मजबूरी समझ में, क्या मजबूरी है अपनी, आप नहीं बोल सकते, आपको अलाउड नहीं है। या तो आप 100 बोल सकते हो या आप 101 बोल सकते हो, अलाउड ही नहीं आपको। या आपकी गलती नहीं है, गलती इंस्ट्रूमेंट की है। तो थर्मोमीटर फोड़ मत देना, मर्क्यूरी हाथ पे ले मत देना, कोरोजिव होता है, ठीक है, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हाथ में मर्क्यूरी कभी मत लेना बेटा, है ना। बड़ा मजा आता था हम लोग जब छोटे थे, थर्मोमीटर फोड़ के से मर्क्यूरी से खेलते थे, वैसे भागता है ऐसे दूर दूर से, ठीक है, पर वो बहुत हार्मफुल होता है स्किन के लिए, बाद में मालूम पड़ा हमको, अब बड़े हुए जब केमिस्ट्री पढ़ा तब मालूम पड़ा, तो उसे खेलना मिलना मत उससे, ठीक है, बात समझ में आई। अरे बोलो, लीस्ट काउंट मतलब मैक्सिमम एरर जो हो सकता है उसके अंदर, ये एक और तरीका है एरर बताने का। तो कुछ सवालों में एरर की जगह लीस्ट काउंट बोल दिया जाता है, वो सवाल अपन ऑलरेडी कर चुके, तो टेंशन मत लो। लास्ट क्लास में कहता ना 1/2 लीस्ट काउंट वाला सवाल था, तो इसका आपको अब ये एरर वेरर अब जाए भाड़, अब कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। अब लीस्ट काउंट पे बात करेंगे अपन। तो लीस्ट काउंट समझ में आया, सबसे छोटा डिफरेंस आप नाप सकते हो, कितने का डिफरेंस नाप सकते हो आप इसमें, 1 का, ये लीस्ट काउंट है। ऐसा कॉलेज में फर्स्ट है बेटा, पता है, एक और चीज बताता हूँ आपको, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कॉलेज में क्या होता है, एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन आती है, आपने नाम सुना ही नहीं सुना, स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं उसको। वो देखा है कभी, वो फप फप करके वो उसे दबा दबा के वो उस मशीन में से ऊपर लाइन जाती है, फिर नीचे आती है, वो डॉक्टर साहब ऐसे कान में लगा के उसमें बीपी सुनते, कभी देखा है आपने, किसने देख रखा है उसको, बताओ, किसी ने देखा रखा है, कोई बता दो। हाँ बताओ, समझ में आई बच्चों बात। लीस्ट काउंट 1, हाँ क्या बोल रहे बेटा, देखा है सबने, देखी हो मशीन। उस मशीन की खासियत बताता हूं, ऐसे मशीन होती है बढ़िया, उस मशीन में एक्चुअली में ऐसे ऐसी रीडिंग्स होती है, जैसे आप नापोगे 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, बीपी नापने के लिए ऐसी रीडिंग होती है उसमें, ठीक है, और 96 ऐसी रीडिंग्स होती है। अब मजेदार बात क्या है, हमारे कॉलेज में ऐसी मशीन थी, ठीक है, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे, अब मेरा एक दोस्त था, वो एक भी दिन प्रैक्टिकल में आया नहीं था, उससे सिर्फ वो प्रॉक्सी लगाता है प्रेजेंट सर, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, समझो मस्त बताता हूँ, बोला तेरे पेशेंट का बीपी कितना आ रहा है, तो उसने चेक वेक कुछ भी नहीं किया ढंग से, ठीक है, उसने बोला ठीक है नॉर्मली है, थोड़ा सा क्या है, हल्का सा दिख रहा, थोड़ा सा हाई करके बता देते, थोड़ा बहुत कितना कितना। उसने बोल दिया सर इसका जो है आ रहा है, उससे बोला एक सिस्टोलिक डायस्टोलिक 2 होते हैं, बोला कितना आ रहा है, तो उसने देख के बता दिया इसका तो सर कितना, इसका 91 आ रहा है। जैसे उसने 91 बोला, उसे फेल कर दिया। कोई बता सकता है 91 पे फेल क्यों करा, बताओ बताओ बताओ। हाँ नॉर्मली 110, 120 बाय 70, 80 के अराउंड तक इसको नॉर्मल माना जाता है, ये नॉर्मल होता है, विद एज वगैरह वेरिएशन होते हैं बहुत सारे इसके, पर अभी मैंने उसकी बात नहीं कर रहा। उसके आंसर में एक बोल दिया 91, बताओ उसको फेल, ये इसको फेल कर दिया था बेटा फर्स्ट ईयर में। क्यों फेल किया था, कोई बता सकता है, बता सकता है क्यों? एग्जैक्टली सही जवाब दिया बहुत बच्चों ने, क्योंकि बेटा इसके अंदर 91 कहीं दे नहीं रखा है, तूने नाप कैसे लिया तेरे मेजरिंग डिवाइस में 91 था ही नहीं, तूने कैसे नाप ली 91? तो वो अलाउड ही नहीं होता बोलना, समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो आप, वो कैसे फंस जाते हैं लोग इसमें। भाई उस सब कुछ सही किया, प्रैक्टिकल में फेल हो गया बेचारा यार, बहुत 6 महीने बैक लग गई थी उसको, सिर्फ इस एक गलती के कारण 6 महीने की बैक लगी। भैया तो ध्यान से पढ़ लो, बैक लग जाएगी वरना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज पहुंच के 6 महीने पीछे हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या था, 2 था। तो जो भी यूनिट होती है, इसमें यूनिट कुछ बोलना सही नहीं है, लीस्ट काउंट 2 था, क्योंकि यहाँ पे 91 नापना अलाउड ही नहीं था। ऐसा 90 और 90 या 92 में से कुछ बोलता सही हो जाता वो, ठीक है। हो सकता है गलत होता था तो नंबर थोड़े कट जाते, पर 91 बोलने का मतलब तो उसने पढ़ा ही नहीं कुछ भी, इसलिए फेल कर दिया उसको। बात समझ में आई आपको, क्यों 91 नहीं बोल सकते, क्योंकि वही बोल सकते हैं जो लिखा हुआ है, फील से नहीं होता बेटा यहाँ पे। बात समझ में आई नहीं आई बेटा, ये आपको सब इंस्ट्रूमेंट में, ये हर इंस्ट्रूमेंट का रूल है। सबको क्लियर हो गया अच्छे से, ये परफेक्टली क्लियर है, बताओ तो यस कर दो एक बार, और नहीं क्लियर है तो नो कर दो एक बार, क्योंकि बहुत परफेक्ट और बेसिक चीज है। लीज आप वही नाप सकते हो जो अलाउड है, दो के बीच के डिफरेंस को लीज काउंट बोल देते हैं, सिंपली एक डिवीजन जो होता है। बात समझ में आई बात, और इतना ही एरर हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम हो सकता है। वो एरर वाला पार्ट नहीं है तो भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, एरर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक ये चीजें बताओ नहीं चाहिए। बताओ सबको क्लियर है अच्छे से, बताओ भैया, परफेक्टली सब क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताओ पक्का 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 पक्का। सर डिजिटल पोल पोल तो चल रहा है बेटा, चालू हो गया पोल, डिजिटल वाला यूज कर लो बेटा। हाँ बेटा, वो स्टार्टिंग में डिजिटल यूज करने नहीं देते कॉलेज में आपको, वरना आप सीखोगे कैसे, समझो। डिजिटल के ऊपर भरोसा करना से आप सीख नहीं पाते हो। हमने हर वो चीज करी, आजकल तो कई चीजें और बंद हो गई, हमने वो खुद करा है, आजकल तो बहुत सारी मशीन से भी हो जाता है, पर देन टू चीजें बहुत सारी डिजिटल हो गई है। फिर भी बेसिक्स आपको आने चाहिए ना, हर जगह आपको डिजिटल नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, तो आपको बीपी थर्मोमीटर नापना, इंजेक्शन लगाना तो आना चाहिए ना, ऐसे नर्स लगा देती इंजेक्शन आप पर, फिर आप क्यों बनना चाह रहे हो डॉक्टर, नर्स ही लगा देगी। इलाज जो बताई देगा, कंपाउंडर 2-4 दवाइयां, क्यों, आपको वो सब चीजें पता होनी चाहिए ना, नापना तो आना चाहिए। अब आप कहीं चले गए, आपके पास मशीन ही नहीं है नॉर्मल डिजिटल वाली, हर जगह थोड़ी ना मिलती है, आप रिमोट जगह पे काम करने चले गए, सरकारी कोई हॉस्पिटल में नहीं है, तो वहां लड़ोगे, अरे नहीं मैं तो सिर्फ डिजिटल में नाप सकता हूँ, मैडम जी आप है ना दूसरे हॉस्पिटल चले जाइए। जब हमको पढ़ा रहे थे उस टाइम पे मैंने 91 बोल के फेल हो गया था, तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा ये, ऐसा बोलेगा तो चलेगा क्या काम। डॉक्टर में ये ऑप्शन नहीं होता कि चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे सब करना पड़ता है। आया बेटा समझ में, चलो देखिए क्या रिजल्ट रहा है वोटिंग का, शो द रिजल्ट। और 95% लोगों को समझ में आ गया, बहुत सही, काफी अच्छा रिजल्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको नहीं आया बताओ क्या हुआ, क्या नहीं आ रहा, कहाँ अटक रहे हो, हाथे सूद देंगे मार खा जाओगे, सही बात है। 90-92 में जो लोगे चलेगा, अब वो थोड़ा सा देख लो, जो भी चलेगा दोनों चलेंगे, 91 आप नहीं बोल सकते, बस जो रीडिंग है वो चलती है, ठीक है। आप ये बोलोगे तो भी सही है, ये बोलोगे तो भी सही है। अब देखो अगले सवाल, मेरे पास 2 लकड़ी है, ठीक है। एक लकड़ी है, लेट से मैंने बोला एक लकड़ी है मेरे पास 8 मीटर की, मुझे पता है इसकी लेंथ 8 मीटर है, तो इससे मैं एक लकड़ी 1 मीटर के लिए लेते हैं, 1 मीटर की, ठीक है। तो मुझे पता है इसका 1 मीटर की लेंथ है, तो इस लकड़ी का लीज काउंट 1 मीटर है। अब इसकी मदद से मैं कपड़ा नाप सकता हूं। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कपड़े की दुकान पे अगर आप जाते हो तो ऐसे चादर ऐसे करके एक बड़ी सी लकड़ी होती है, आपने बोला 4 मीटर कपड़ा दे दो, तो एक लकड़ी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके कपड़ा नाप के 4 मीटर का कपड़ा काट के आपको दे देते हैं। किस किसने देख रखा है, हाथ ऊपर उठाए, हाथ ऊपर क्या उठाओगे, यस बता दो सर हमने देखा है, बताओ 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 बताओ, किस किसने वो देखा हुआ है इसे नापते हुए, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर वो नाप सकते हैं। वैसे कैसे नापा, जो कि वो 1 मीटर की उन्होंने लकड़ी ले ली, अब वो 1 मीटर की लकड़ी से झट 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 नाप देंगे कि भैया ये कितना है आपका, 4 मीटर कपड़ा हो गया। देखा है आपने, बहुत सही, सिंपल सी बात है। ऐसे लेट से कि ये पेन है मेरे पास, ये मान लो 1 मीटर का है, ठीक है, ये पेन है 1 मीटर का है, इसे मुझे नापना है कितना हुआ है, तो मैं 1 बार पेन रखा, 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये 4 से थोड़ा ज्यादा है तो मैं 4 मीटर बोल देता हूं इसको। इस पेन से मैंने नाप लिया इसको, इसका पेन का लीस्ट काउंट कितना है बच्चे बताओ, पेन का लीस्ट काउंट 1 मीटर है, 4 बार करके 4 मीटर नाप दिया। ले आता हूं मैं ये रिमोट, ठीक है, ये रिमोट है, दिख रहा है आपको रिमोट, सबको दिख रहा है। ये रिमोट थोड़ा छोटा है, थोड़ी बड़ी चीज लानी पड़ेगी मेरे को। लेट से कि मैं मोबाइल लेके आता हूँ, एक सेकंड मोबाइल ले लेते हैं। ये मोबाइल है मेरे पास, ठीक है, ये मोबाइल ऐसा है, ये मोबाइल है 0.9 मीटर का। चलो अब मेरे पास एक मोबाइल है जो है 0.9 मीटर का,
तो बताओ लीस्ट काउंट इन मेरे पास ये दोनों चीजें, मेरा लीस्ट काउंट कितना हो, सबसे छोटी चीज में कितने की नाप सकता हूं बताओ। अब सिर्फ बताओ कितने का नाप सकता हूं मैं, सबसे छोटा मैं क्या नाप सकता हूं बताओ आप। बेसिक सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल। सबसे छोटा मैं क्या नाप सकता हूं, कितना डिस्टेंस सबसे छोटा मैं नाप सकता हूं। मेरे पास दो लकड़ियां हैं, एक 1 मीटर की, एक 0.9 मीटर की। बताओ 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 बताओ, सबसे छोटा मैं क्या नाप सकता हूं। बोलो बोलो बोलो। बहुत सही, लोग बोल रहे 0.9। देखो सही बात है, इस लकड़ी से एक नाप सकते, इससे 0.9 मीटर नाप सकते, छोटा क्या हुआ 0.9 हुआ। बिल्कुल सही जवाब नहीं है, यही जो गलती कर दी आपने बेटा। सबसे छोटा जो मैं नाप सकता हूं वो होगा ये भी तो नापा जा सकता है। ये कितना है 0.1 मीटर। मैं क्या करूंगा, ये लकड़ी लूंगा, दूसरी लकड़ी लूंगा, दोनों को से साथ में रख दूंगा। अब ये 1 मीटर की है वाली लकड़ी, ठीक है, और ये वाली 0.9 मीटर की लकड़ी है, तो ये मैं नाप सकता हूं ना, ये भी तो 0.1 मीटर नापा जा सकता है। हाँ सर ये 0.1 भी तो नापा जा सकता है। तो इन दोनों को मिला के लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़े वाले का लीस्ट माइनस छोटे वाले का लीस्ट। तो 1 माइनस 0.9, ये नाप सकते हैं कितना, 0.1 मीटर नापा जा सकता है बेटा। सबको समझ में आ गया अच्छे से, यही कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। यही कंसेप्ट है वर्नियर कैलिपर का। इन्होंने क्या गेम खेला, इन्होंने एक दो स्केल ले लिए टाइप के, एक में लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर का, दूसरे वाले को जो अपन ने रख दिया 0.9 मिलीमीटर का रख दिया। तो बताओ लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका, इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या होगा इसका लीस्ट काउंट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका। एक अगर 1 मिलीमीटर नाप रहा है और एक 0.9 मिलीमीटर नाप रहा है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ। अरे बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इजी है तो मुश्किल मुश्किल नहीं है। एग्जैक्टली 0.1 मिलीमीटर। और यही तो बात है, जहां स्केल से तुम 1 मिलीमीटर से छोटा नहीं नाप पा रहे थे, वर्नियर कैलिपर से वही चीज को तुमने 0.1 मिलीमीटर तक नाप लिया। एक सेकंड बच्चों, बात समझ में आई बेटा, क्या क्लियर हुआ अच्छे से। ये है आवर कंसेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। आपने 1 मिलीमीटर से छोटा नाप लिया, दो लकड़ी का कंसेप्ट वही है, पर देख रहे हो कितना खतरनाक तरीके से इसको पढ़ने पड़ा है। सबको क्लियर हो गया अच्छे से, परफेक्टली क्लियर हुआ है। तो अब ये कंसेप्ट समझने के बाद अपन वर्नियर कैलिपर यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तैयार हो भैया, सब लोग तैयार हो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, अब लग रहे हो ऐसा मजा, मजेदार चीज होती है। ठीक है, देखो क्या होता है, समझते हैं। आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर का डायग्राम से अजीब सा इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसका मैं 3D मॉडल भी दिखा दूंगा, बहुत घटिया मॉडल है पर दिखा मैं जरूर दूंगा। ठीक है, मजा आए, देखो ध्यान से देखो। ऐसा अजीब सा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे दो टाइप की चीज होती है। एक हिस्सा, ये हिस्सा स्केल टाइप फिक्स होता है, जो हरा बना रखा है ना, इसको ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अभी मॉडल दिखाऊंगा, समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। ऊपर की तरफ ऐसे दो से दांत निकले हुए होते हैं, इनको बोलते हैं इनर जॉ। बेटा ये अच्छे से इनर जॉ, अभी डायग्राम बनाने का तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्लास का डायग्राम बना के लेबल कर लेना बेटा। ये नीचे वाले जो दोनों होते हैं बाहर वाले, इनको बोलते हैं आउटर जॉ, आउटर जॉ। अब एक ये जो होता है ये फिक्स होता है, ये हिस्सा, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स, ये हो जाता है फिक्स। और ये जो हिस्सा होता है हरा हरा, ये मूवेबल होता है, आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मूवेबल। तो इन चारों जॉ के अलग अलग नाम हो गए। देखो ये इनर जॉ में ये फिक्स इनर जॉ, मूवेबल इनर जॉ, ये फिक्स आउटर जॉ, ये मूवेबल आउटर जॉ, ऐसे ये आगे पीछे से करा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया बेटा बात को, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। दो स्केल होती है, एक ऊपर की तरफ स्केल दिख रही है आपको, और एक ये नीचे की तरफ छोटी सी स्केल दिख रही है आपको। ऊपर वाले स्केल को बोलते हैं मेन स्केल, जो नॉर्मल आपके स्केल जैसी होती है।
जो घर में आप अब तक नॉर्मल स्केल यूज करते हो वैसी सेम टू सेम होती है। नीचे वाली जो स्केल होती है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। जिस साइंटिस्ट ने बनाया वो बड़ा खतरनाक था, अपने नाम पे ही स्केल बना दी उसने। बोला कौन छोटी स्केल, ये स्केल, बोला मैं हूं वर्नियर, मेरी ही स्केल है ये, मेरे लाइफ में सब कुछ छोटा छोटा है, तो मैंने छोटी स्केल का नाम भी वर्नियर स्केल रख दिया। खत्म बात, चिल, टेंशन नहीं बंदे को। ठीक है, आखिरी में इधर पूंछ होती है पीछे की साइड, इसको अपन टेल या स्ट्रिप बोलते हैं, टेल या फिर स्ट्रिप बोला जाता है इसको। ये टेल होती है इसे। आपको पहले पार्ट समझ में आए इसके? अरे बोलो बात समझ में आई? बात सिंपल सिंपल बात होती है बेटा। ये बनाना है क्लास के बाद, ये स्कूल में बनाने को नहीं आएगा। आप चाहो तो ये ऑप्शनल है, चाहो तो बनाओ, चाहो तो एक इसका फोटो को मतलब गूगल पे जाओ, लिखो वर्नियर कैलिपर, जो फोटो आए फोटो डाल दो, या आप बोलोगे तो एक बढ़िया सा फोटो मैं अभी टेलीग्राम और कम्युनिटी पे क्लास के बाद डाल दूंगा। वो फोटो में फोटो को प्रिंट करा लो ब्लैक एंड व्हाइट, और उस फोटो में से जाकर ये लेबल कर दो। ठीक है, इतना कर दोगे आप, और वो कॉपी में जरूर लगा लो। नहीं डायग्राम बनाना तो है ना, बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है ऐसे तो। ठीक है, आपको जैसा चाहिए बता, जैसा बोलोगे मैं अभी आपको कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे भेज दूंगा। चिल, कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलेगा? सिंपल सिंपल बात है। तो अब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। फिक्स है, मूवेबल है, आउटर सॉरी इनर आउटर। ये इसका काम क्या होता है समझते हैं बेटा। देखो अलग अलग सेल का काम क्या होता है, देखो समझते हैं। ये अपना तीनों का अलग अलग काम होता है प्रॉपर। देखो देखो समझो, कभी भी आपको किसी भी नॉर्मल सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी नापना हो, डायमीटर वगैरह, तो आप उसको क्या रखोगे, आउटर जॉ के बीच में ऐसे रख दोगे। ऐसे ऐसे खुलेगा, जबड़े के बीच में आएगा, जबड़ा बंद हो जाएगा। ऐसा लिया, इसको ऐसे खोला, जैसे आपने मुंह में भी देखो, अपना एक ऊपर वाले को फिक्स जॉ बोलते हैं, नीचे वाले को मूवेबल जॉ बोलते हैं। आप देखो जब भी आप बोलोगे नीचे वाला जबड़ा हिलेगा, ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिलेगा। देखो देखो ऐसे देखे नॉर्मल, देखो देखो ये फिक्स है, ये हिल रहा है, तो कैसे करूंगा? अब मेरे को इसको पेन को लेना है कैसे, तो मुंह में कैसे लेंगे अपन इसको? ऐसे आ करेंगे, डालेंगे, दबा देंगे। सेम यहां करा, इसको आ करा, इसके मुंह में डाला, दबा दिया। सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये प्लेसमेंट हो गया। अभी नापेंगे कैसे वो मैं सिखाता हूं, यूज करना सब सिखाऊंगा सेम वे में। अब आपके पास कोई हॉलो पाइप है, क्या है बेटा आपके पास में? कोई भी हॉलो पाइप, हॉलो पाइप। अब हॉलो पाइप क्या होता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। इसमें तो थिकनेस होती है, इसमें एक आउटर डायमीटर होती है और एक इनर डायमीटर होती है। कोई भी पाइप हो, कोई भी खोखली चीज हो, जैसे ये जैसे चाय, इस कप में चाय है, चाय क्या करें, चाय, ओ शिट, चाय गलती से ढूल गई, मैंने नहीं फेंकी चाय है ना, गलती से ढूल गई। देखो तो देखो, इसके एक अंदर की डायमीटर होगी, एक बाहर की डायमीटर होगी। ठीक है, कोई भी बोले तो बोलना गलती से चाय ढुली थी ना, मैंने नहीं ढुली। ठीक है, तो एक अंदर की डायमीटर है और एक बाहर की डायमीटर है। बात समझ में ही नहीं आई आपको? अब देखो इसके अंदर, जब मुझे नापना है किसकी डायमीटर, अंदर की, तो मैं यूज करूंगा इनर जॉ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जॉ इसके अंदर डालूंगा, ऐसे खोल दूंगा मुंह जबड़ा, तो ये इनर जॉ अंदर घुसते और जबड़ा खुल जाता है। ठीक है, तो जैसे इनर जॉ, ये तो ये इनर जॉ का काम हो गया। बाहर की डायमीटर नापनी है तो मैं आउटर जॉ का इस्तेमाल कर लूंगा, समझ रहे हो? आउटर जॉ नाप ली, अंदर से वो आउटर जॉ से बाहर की डायमीटर आ जाती है, इसलिए नाम इनर और आउटर रखा गया। बेसिक बेसिक बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। बात समझ में आई? और कोई चुगली नहीं करना मेरी, है ना? ठीक है। और ये टेल का काम क्या होता है बेटा, ये टेल काम आती है डेप्थ नापने की। जैसे कोई बीकर वगैरह टेस्ट ट्यूब वगैरह, उसकी डेप्थ नापनी है आपको, तो उससे डेप्थ नापने के लिए अपन टेल को यूज करते हैं। तो ये डेप्थ ऐसे आके इधर फंस जाती है, टेल। तीनों का अपना अपना काम है। समझ में आया? सबका काम समझ में आया बेटा? बच्चे बताओ, क्लियर? तो फटाफट से बल्ले बल्ले दे दो मेरे को, बल्ले बल्ले। इजी है? बात समझ में आई नहीं आई? बताओ, अरे पक्का बताओ। बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, सबका काम समझ में आया? इनर जॉ, इनर डायमीटर, आउटर जॉ, आउटर डायमीटर। कोई भी सॉलिड को घुसाना हो, आउटर में घुसाओ, अंदर कहां फंसाओगे उसको? सॉलिड है, सॉलिड में अंदर कहां घुसाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। और टेल का काम होता है डेप्थ नापना। सबका बेसिक फंक्शन क्लियर? बहुत सही। नापेंगे कैसे वो मैं सिखाऊंगा, पहले क्लियर कर लो ये फंक्शन। ठीक है, एक 3D मॉडल दिखा रहा हूं फटाफट से आपको। मॉडल बड़ा घटिया है, ठीक है, पर दिखाना है।
तो दिखा देते हैं आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर। देखो देखो थोड़ा सा देखो, हल्का हल्का समझ में आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट जो नंबर है वो मत देखना कितना मेजरमेंट है, नॉर्मल चीज देखो, मजा आएगा। देखो देखो ऐसे ऐसे ये मूवेबल जो दिख रहा है, मूव कर रहा है, ये अलग अलग नाम दे दिए इसके, ये दिखेगा नहीं पर आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। ऐसा है ये। अब देखो ये जबड़ा खुला हुआ है, देखो ये इसे जबड़ा खोला, इसको मुंह में डाला, जबड़ा बंद कर दिया, देखो देखा मुंह में आ गया इसके ये। अब वो ये नापना सिखाऊंगा बाद में। और क्या नाप सकते हो, जैसे अब ये बीकर, देखो ये बीकर है, अंदर इंटरनल डायमीटर नापने, तो अंदर देखो जब इनर जॉ में डाल के जबड़ा खोल दिया, इंटरनल डायमीटर आ गई। इसको ऐसा ले लो अब, और इसको इसकी डेप्थ नापने के लिए टेल यूज कर लिया अपन ने, टेल डाल दी पीछे, फंस गई टेल पीछे, पूंछ घुसा दी इसमें, इधर वो लेंथ आ जाएगी निकल के। देखो समझ में आया, सॉलिड है यही डालना पड़ेगा, डाल दिया जबड़े के अंदर। देख रहे हो, सिंपल सिंपल। जूम हो नहीं रहा बेटा बहुत ज्यादा, ये मैं इसको मैं जूम करने की कोशिश करी, हुआ नहीं है जूम। हाँ हो गया, थोड़ा सा जूम हो गया, चलो देखो ये इसका मेज का मेन काम होता है, ठीक है। वही चीज को ऊपर नीचे अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। बात समझ में आ गई, आपको सेंड कर देता हूँ अगर आपको ये चाहिए तो, सेंड टू स्टूडेंट कर दिया है मैंने, तो हो सकता है आपको ये मिल जाए। तो यही इसका बेसिक काम होता है, बाकी सब अपन अपनी सीखेंगे। सिर्फ ये हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन था। थोड़ा समझ में आया? नहीं, दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। एक बार फिर से देख लेते हैं, रुको। फिजिक्स क्लास 11th, उसमें जो लिखा हुआ आ रहा है वो मत देखो। मैथमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर, जूम और जूम, ओ ये हो गया जूम, चलो बहुत सही। अभी भी ऐसा ही आ रहा है, लेकिन ये तो जूम करने के बाद भी कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं हुआ, ये ऐसा ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा बेटा, सॉरी। तो बस आप देख, आपको ये मूव करते हुए दिख रहा है ना कि जबड़ा खोला, अंदर डाला, जबड़ा बंद कर दिया। बस एक बार चला के दिखाना है कि वो भी नहीं दिख रहा आपको। दिख तो रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, छोटा सा पर दिख रहा है। जबड़ा खोला, अंदर ये दिख रहा है, इसको इधर डाला, इंटरनल डायमीटर नाप ली, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, यही दिखाना है बस, बाकी इतना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बस वही देखना था, पीछे डाल दिए, इसे घुसा दे, पीछे घुसा दिया, पीछे पुछवाड़ में पूछ डाल दी पीछे, तो डेप्थ आ गई, ये देखना है और कुछ नहीं। इतना दिख गया बहुत है, ठीक है। नहीं मिला तो देख लो यार, मैंने सेंड कर दिया, मिल जाना चाहिए ऐसे तो। नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कोई बहुत मिलकर भी क्या कर लोगे, तो देखना ही तो था, दिखा दिया मैंने क्लास में, ठीक है। अभी यूज करना मैं सिखाऊंगा। नंबर बहुत ब्लर आ रहे थे, मैंने भी आज ही खोल के देखा मॉडल। चलो अब देखते हैं पहला पार्ट। सवाल स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन बेसिक बेसिक सवाल से, ठीक है। अब जो बड़ी डंडी होती है, बड़े वाली डंडी जो नाप सकती है, उसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। एक सेकंड रुक जाओ। अब देखो, जो बड़ी वाली डंडी जो 1 मीटर की ली थी अपन ने, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन। अब वर्नियर का छोटा था, तो छोटी वाले का नाम क्या कर दिया अपन ने, वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर हमेशा छोटा। अब इसको आज के बाद एमएसडी और वीएसडी बोलेंगे बेटा अपन, ठीक है। एमएसडी वीएसडी। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं इसको ऐसे एमएसडी कर्सिव में लिखता हूं थोड़ा सा, ताकि वो अलग अलग शब्द लिखने में मुझे मजा नहीं आता। पर चलो ठीक है, अभी आपके तरीके से लिख देते हैं। स्कूल में भी एमएसडी और वीएसडी यूज कर सकते हैं, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म से बेटा, एमएसडी वीएसडी। लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे आपको पता है, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, बड़े वाला माइनस छोटे वाला से आपका क्या निकल आता है, लीस्ट काउंट निकल आता है बेटा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, बिल्कुल बेसिक पे बात करी है, कुछ मुश्किल बात नहीं करी अपन ने, सिंपल सिंपल सवाल है, सिंपल सिंपल तरीके से करेंगे। तो सवाल स्टार्ट करें, रेडी हो? चालू सवाल बताइए। स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, ठीक है, होने दो भैया। एंड स्मॉलेस्ट वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर, होने दो भैया। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर बताइए कितना होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। थाला को क्यों स्पैम बोल रहा है आज? हाँ हाँ, चैलेंज की फोटो नहीं डाली बेटा, मैं डालता हूँ, कल डालता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। जब तक अभी आपके सीनियरों का मैटर नहीं पड़ रहा ना, थोड़ा सा मेरे पास टाइम की बहुत दिक्कत आ रही है, और कोई बात नहीं, करते हैं। चलो बताइए, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर का, और वर्नियर का है 0.9 मिलीमीटर का। बताइए क्या होगा इसका लीस्ट काउंट। बात दिल खुश कर दिया तुमने, 0.1 mm। यही तो मजा है, मजा आना चालू हुआ। अगला बताओ,
स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर का और वर्नियर स्केल है 1.3 मिलीमीटर का। अरे तो अलग अलग हो गया, उल्टा हो गया, वर्नियर बड़ा हो गया। हो सकता है, ऐसे ऐसे सवाल आते नहीं है पर बताने ही बता दिया। तो भी तो दो लकड़ियां ही है, लीस्ट काउंट निकालना है। एक लकड़ी 1.3 की, इसमें वर्नियर का बड़ा हो गया, इसमें छोटा था, इसमें एक लकड़ी 1 की। बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा? माइनस में नहीं आएगा आंसर, है ना, बड़ा माइनस छोटा करना है। दो लकड़ी है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 1.3 में से 1 माइनस कर लो, लोहा गया 0.3 मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखें, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, स्मॉलेस्ट वर्नियर स्केल इज 0.99 मिलीमीटर। बताओ क्या होगा लीस्ट काउंट? 1 मिलीमीटर का है या 0.99 मिलीमीटर का है, क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट? जल्दी बताओ, बेसिक बेसिक सवाल, बहुत टफ चीजें कर ही नहीं रहे अपन, सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। बेटा नेगेटिव में नहीं आता, फॉर्मूले में मत जाओ, कॉमन सेंस से जाओ यहाँ पे, है ना। बड़ा माइनस छोटा करना है, बड़ा डंडा माइनस छोटा डंडा, एट द एंड फॉर्मूला तो वही है ना, बड़ा डंडा माइनस छोटा डंडा। बड़ा डंडा इसमें ये वाला हो गया, माइनस कर दो, उसमें क्या हो गया? ठीक है, देखो बड़ा बड़ा बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। आंसर 0.01, वेरी गुड, क्योंकि 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0.99 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। शाबाश। अगला बताओ, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन 2 मिलीमीटर का है और वर्नियर का 1.2 का है, बताइए कितना लीस्ट काउंट होगा? आखिरी सवाल, सिंपल सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत आंसर पहले दे दिए, शर्म नहीं आती तुमको? मेरे से पहले आंसर दे रहे हो। 1.2 2 माइनस 1.2 0.8 मिलीमीटर। आई होप सबको ये क्लियर हो गई चीजें, समझ में आया कैसे अपन ने कहां तक कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। ठीक है, वोट टाइप कर लेते हैं, यस नो टाइप कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पोल को, है ना। पोल बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है यार, तो छोटा कैसे करूंगा? बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा, ये कर दिया छोटा। हमसे जो टकराएगा टकरा के चला जाएगा, और क्या। चलो देखो जल्दी, तो क्लियर है सबको? आई होप सबको बेसिक क्लियर है, मतलब धड़ल्ले से क्लियर हो गई ये चीजें, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बड़ा डंडा छोटा डंडा करना, लीस्ट काउंट आ गया, ये पहला पार्ट होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्टली बहुत कम देते हैं। एनटीए वाले हैं, नीट वाले हैं, एनएमसी वाले हैं, जितने भी एन शब्द हैं, एनसीईआरटी, नीट, एनएमसी, एनटीए, ये सब आपका लाइफ आसान नहीं करने जाते। ठीक है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, एन, ये सभी एन वर्ड वाले लाते हैं। तो ये एन वर्ड वालों की प्रॉब्लम क्या हो गई है भैया? इन लोगों की प्रॉब्लम ये है, समझो इस चीज को, इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये सिंपली हो सकता था ऐसा, पर वो उसको घुमा घुमा के देंगे। वो कैसे घुमा के देंगे देखो, समझो, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से घुमा के देंगे। तैयार समझने के लिए? देखो वो बोलेंगे, समझो, 10, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, लेट्स से 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो दे दिया आपने 1 मिलीमीटर का। वर्नियर डायरेक्ट नहीं देंगे, घुमा के देंगे। कैसे घुमाएंगे? देखो 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 देखो, एन फॉर न्यूटन भी होता है, सही बात है, एन फॉर बहुत चीजें होती है जिन्होंने आपकी लाइफ बर्बाद करी है, पर ठीक है। देखो देखो नेक्स्ट चीज, अब अगली चीज देखना, वो बोलेंगे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, उन्होंने इनडायरेक्ट दे दिया, हल्का फुल्का नहीं, बहुत घुमा के दिया इन्होंने, देख रहे हो आप। उन्होंने बोला कि भैया 10 वर्नियर, वर्नियर इतना छोटा है, तो समझो, ध्यान देखना, ये मेन स्केल मान लेते हैं अपन। ठीक है, ये एक, ये इसको थोड़ा सा छोटा पतला कर लेते हैं अपन, रुको, दुन दुन दुन, लाइन थिकनेस पतला सा, बिल्कुल। अब थोड़ा सही है, देखो ये आपका मेन स्केल है, देखो 1 2, चलना वे, रुक 1 सेकंड बेटा, है ना, बहुत से, 1 2, फेंक दो, अरे नहीं नहीं फेंकना नहीं भैया, 2 3, तो छोटा करना पड़ेगा, 3, 4 का 8 हो गया, ये 8 हो गए, ये मेन स्केल है बेटा, है ना, 8, अरे थोड़ा सा छोटा और कर लें इसको तो मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, 8 है, और ये 9 10,
ये मेन स्केल डिवीजन है 10। ठीक है, ऐसे इसने बोला वर्नियर स्केल को अपन कलर बदल लें। क्या कलर करें इसका, क्या कलर करें? मेरा फेवरेट कलर तो जो है वो रहने तो येलो, व्हाइट कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस आएगा। वर्नियर स्केल छोटा होता है, कितना छोटा हो देखो। इसने बोला ऐसा है ये भैया कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन में आ रहे। समझ रहे हो क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग बना दिया इन्होंने। इसने क्या बोला, आपको पता है ये सारे 1 मिलीमीटर के, ये सब 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का, ये सारे 1 मिलीमीटर के, ये सारे कितने 1 मिलीमीटर के, ये सारे 1 मिलीमीटर के, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन कितना बोला 1 मिलीमीटर बोला, 1 मिलीमीटर के, 1 मिलीमीटर के, ये सारे 10 के 10 1 मिलीमीटर के। ठीक है, ये सारे के सारे वर्नियर स्केल डिवीजन है, वीएसडी 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 वीएसडी। तो कितना सिंपल है लाइफ, और उसको कॉम्प्लिकेट भी नहीं कर पा रहे बेचारे, बोला सिंपल ही तो है ये भी सर। तो मुझे बताओ ये जो लेंथ है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, और ऊपर से यही लेंथ कितना है 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, जो कि दे रखा है 1 मिलीमीटर है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 10/9, 9/10 सॉरी, 10 आएगा नीचे डिवाइड होगा और आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। मतलब ये जो 1 मिलीमीटर, देखो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से, इसको उठाता हूं कॉपी करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल ऊपर वाला मेन स्केल डिवीजन जो 1 मिलीमीटर का था, नीचे वाला अब कितना निकल के आया 0.9 मिलीमीटर का आया। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ। लीस्ट काउंट आ जाएगा ये वाला हिस्सा, सबसे छोटा जो आप ये नाप सकते हो, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। जो डायरेक्ट सवाल को कितना घुमा दिया देखा आपने, सिर्फ घुमाए जा रहे हैं जीवन में, पढ़ा नहीं रहे, घुमा रहे हैं। अब समझो जब ये स्कूल में प्रैक्टिकल में वो कराएंगे, स्कूल में पढ़ाएं तो ठीक है, नॉर्मल कोचिंगों में ये पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, स्कूल के प्रैक्टिकल में जब ये कराते हैं वहां कैसे पढ़ाएंगे इस चीज को आप सोचते रह जाओगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, जबकि क्लास में किसी को समझ नहीं आएगा और आपके अलग ही झांकी होगी, बोला कुछ लकड़ी है तो एक लकड़ी माइनस दूसरी लकड़ी। समझ में आ रहा है कैसे काम चलता है, समझ में आया कैसे हुआ भैया, पूरा गेम समझ में आया या नहीं आया, पक्का बोलो। तो लोग फॉर्मूला याद रख लेते हैं बेटा, देखो चलो पहले इतना समझ में आया नहीं आया पहले सच से बताओ, नहीं आया तो बताओ बेटा, तो फिर अपन बात करें आगे की। अरे बोलो भैया क्लियर है पक्का, तुम आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन यार। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, रिपीट बेटा मैंने बोला इस क्लास में बहुत आके फाड़ के देखना, क्योंकि लंबी क्लास है, रिपीट करना बहुत मुश्किल है इसमें चीजें, तो थोड़ा ध्यान आपको और बढ़ाना पड़ेगा अगर ध्यान कम लगा रहे हो तो, क्योंकि क्लास और टफ होती जाएगी। मैं आपको एक एक चीज फुल लॉजिक के साथ सिखा रहा हूं, ये बना कहां से, मैं पूरी हिस्ट्री में लेकर जा रहा हूं। नॉर्मली लोग, अब नॉर्मली ये कोई नहीं पढ़ता, ये 1 घंटा सिर्फ आपको बेसिक कराने में दिया है, कोई नहीं कराता है। अगला सवाल जो आएगा लोग डायरेक्ट स्टार्ट वहां से करते हैं, यहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है हर जगह पर। मैंने 1 घंटा आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में दिया, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना। ये बच्चों को, भाई मैंने देखा है ड्रॉपरों को, सर पूरा फिजिक्स का सर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज नहीं आता सर, भाई 3 ड्रॉप के बाद नहीं आता लोगों को ये टॉपिक, तुमको आ रहा है क्योंकि लोगों ने समझा ही नहीं हुआ क्या बेसिकली, क्योंकि पहला सवाल ही ये आता है। करो 4 सवाल आपके सामने स्क्रीन पे करो, 4 सवाल है 1 मिनट है, करके बताओ फटाफट से। ये वाला तो स्टैंडर्ड याद ही रख लो बेटा, ये वाला फर्स्ट वाला मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो, इसको याद कर लो। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर आए हैं। एक मेन स्केल डिवीजन दे रखा है 1 मिलीमीटर का, फाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि अपना वीएसडी कितना निकल कर आया था सवाल में, जो अभी जस्ट करा, यही सवाल कराना 0.9 mm, और लीस्ट काउंट क्या निकल के आया था आपका, लीस्ट काउंट निकल के आया था 0.1 mm। ये हो चुका है, इसे याद कर लो बेटा, सवाल को इसे याद कर लो,
ये स्टैंडर्ड है, ये स्कूल में भी यही वाला चलता है, स्कूल में भी यही वाला होता है हमेशा, स्कूल में भी यही चलता है, यही यूज में आता है। 90% क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी वर्नियर कैलिपर पे होते हैं, 1% दूसरे आ जाते हैं। उसके लिए ये सब तैयारी करवा रहा हूं मैं, सब कुछ करा रहा हूं। मैंने बोला भाई ये सब पढ़ा के जाएगा, बोला ना आपको, ये सिंपल है, ये हो चुका है। सेकंड सवाल से करते हैं, देखो 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सवाल करने का तरीका बहुत सिंपल है, अंग्रेजी में लिखा है, इसको मैथ्स या फिजिक्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। देखो 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 20 साथ में नोट करो, वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर, जिसको कुछ समझ नहीं है उसको भी सब समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, यहां पे आके फाड़ फाड़ के, यहां गलती मत कर देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं यार, हर एक साल छोड़ के एक साल इस पे सवाल आ ही रहा है। लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, उसके पहले नहीं आया था, फिर आया था, फिर नहीं आया था, इस साल नहीं आया, अब अगले साल आ जाएगा फिर से। इक्वल टू, देखो आपने अंग्रेजी से लिखा 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 16 MSD। इतना लिख सकते हो? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखें, मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। उसने बोल दिया ना MSD कितना है। अच्छा MSD से महेंद्र सिंह धोनी आ गया भैया, थाला फॉर रीजन, और मैं सोचा था थाला थाना से कहां चल रहा था, ठीक है। तो 1 MSD इसने बोला है, मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm है, रख दो। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm इज इक्वल टू 16 mm। तो VSD, एक VSD के लिए 20 नीचे डिवाइड में जाएगा, VSD कितना आ जाएगा, 16/20 मेन स्केल डिवीजन। काटो, कितना आएगा, 4 4 जा 4 5 जा, ये डिवाइड करो क्या आ जाएगा, मेन स्केल डिवीजन तो है नहीं, मिलीमीटर है अब तो, सॉरी 16/20 mm, काटोगे आ जाएगा कितना, 0.8 mm। या आपका क्या निकल के आ गया, पहला आंसर, ये आपका पहला आंसर निकल कर आ गया बेटा। फर्स्ट आंसर यही है आपका जो आपसे पूछा गया है, 0.88। आई होप क्लियर हो गया अच्छे से सबको बेटा ये चीज। अगला सवाल है लीस्ट काउंट निकालना, वो आप निकाल के बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा इसका। सिंपल सवाल। अब देखो आपको पता पड़ गया, बड़ी वाली लकड़ी 1 मिलीमीटर की है, छोटी वाली लकड़ी 0.8 मिलीमीटर की आई है, बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा। यस यस, समझ में आ रहा है आपको, है ना, समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। सर ये कैसे लिख दिया 16/20, बेटा देखो 16/20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4/5 डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.8। आ जाएगा भाई समझ में। लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, बड़ी डंडी 1 की, छोटी डंडी कितनी आई, 0.8 आई, माइनस कर दो 0.2, आपका आंसर है। ये आ गया लीस्ट काउंट। बोलो भैया क्लियर है चीजें, किस किस को समझ में आ गई, यस कर दो। जब पहले का यस नो चल ही रहा था, शो रिजल्ट देखे जरा, 95% को आ रहा है, अभी और ज्यादा आना चाहिए यार। ये पोल थोड़ा हाँ इसको छोटा करो ना भैया, हाँ एक बार और देखते हैं यस नो वाला पोल बेटा। अभी मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। अगला सवाल, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल अपने आप करो इज इक्वल टू 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। बेटा ये सवाल बना के लाया हूं, किताबों में नहीं होते थे सवाल, आप किताब ढूंढोगे आपको एक आध सवाल ऐसा मिल जाएगा, और ये सवाल आते हैं। सब लोग स्टार्टिंग यहीं से करते हैं पढ़ने की, वो डायरेक्ट ये लिख देते हैं, पर एक्चुअल लॉजिक किसी को नहीं पता। ये मतलब समझ रहे हो, एक्चुअल लॉजिक तुम्हें जो डायग्राम से पूरा पढ़ाया ना, कैसे निकल कर आया, वो कोई नहीं पढ़ाता है। तो तुमको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया गया है बेटा ये चीज, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स है जो मेरी स्पेशलिटी है भैया, क्लियर है बात, क्योंकि ये पढ़ाना जरूरी है भैया। मतलब वो बिना उसके समझ में कैसे आएगा, बड़ी लकड़ी छोटी लकड़ी, लोग बस फॉर्मूला रट के बैठे। लीस्ट काउंट इज 1 MSD - 1 VSD होता है।
महेंद्र सिंह धोनी माइनस वीरेंद्र सिंह धोनी इस होता है लीस्ट काउंट। ऐसा नहीं होता, समझो कहां से आया पूरा कंसेप्ट तुम्हें आ गया। तुम 11th में हो यार, तुम अभी से रटना चालू कर दोगे हर चीज को तो क्या मतलब रह जाएगा। एक मैंने याद करने के लिए बोला, जो कि स्कूल में हर बार इतनी कैलकुलेशन क्यों करें जब पता ही एक ही स्कूल है तो क्या करें भाई। क्लियर है। वीएसडी बताओ कितना आया, फिर लीस्ट काउंट बताओ कितना आया, दोनों बताना है, ठीक है। दोनों के दोनों बताओ, वीएसडी कितना आया, लीस्ट काउंट कितना आया। भैया ने बोला है 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है भैया, मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 4 mm। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं, रुको पहले तो निकालें। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 mm मिलीमीटर में होने दो। अब देखें इसको यूज करें, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा, 49 बाय 50 इंटू 4, यही आएगा, यही आएगा बेटा। कितना आ रहा है निकल के बताइए फटाफट से, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है 49 है 50 इंटू 4 कितनी आ रही है वैल्यू। बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सवाल थोड़ा टफ लग रहे होंगे सॉल्व करने में, इतने टफ नहीं है। देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, 49 है 50, ऊपर और नीचे दोनों इंटू 2 कर दूंगा, 4 तो है ही, क्यों नीचे 100 बन जाएगा बेटा। अब 100 ऊपर हो जाएगा 49 इंटू 2 इंटू 4 8, 49 8 से निकालो कितना आ रहा है, इजी है तो मुश्किल नहीं है। 49 8 से निकालो, 9 8 जा 72, ठीक है 9 8 72, और 8 4 जा 40, 8 4 जा 32, तो 392 आ रहा है बाय 100 तो जाएगा 3.92 मिलीमीटर। और लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बताओ, तो फॉर्मूले से कर लो। हाँ मैं दोनों में लगाऊंगी फॉर्मूला, लीस्ट काउंट होता है एमएसडी माइनस वीएसडी, ये एमएसडी दे रखा है 4, वीएसडी आया 3.92, आंसर जाएगा 0.08। या कॉमन सेंस लगा लो, बड़ी डंडी मैंने छोटी डंडी। भैया आया समझ में, किस किसने सही किया था, किस किसने सही किया था बताओ, कितने लोगों ने सही किया था कितने लोगों ने गलत किया था बताओ। चलो देख क्या रिजल्ट है इसका, और लोगों को समझ में नहीं, 1% और कम हो गया, तो क्या समझ नहीं आया बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूं बताओ। आखिरी सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क टाइप रख सकते हो आप चाहो तो। 50 बराबर 49 है, और तो 0.98 0.02 आ जाएगा लीस्ट काउंट, ये इतनी स्पीड होनी चाहिए। वीएसडी 98 वीएसडी आ रहा है इसमें 0.98, ठीक है मिलीमीटर। ये स्पीड में सॉल्व कर सकते हो बेटा, जैसे मैंने करा अभी, देखा आपने मैंने कैसे, सर मैंने इतनी स्पीड में सॉल्व कैसे करा देखा आपने, कोई सोच सकता है मैंने सॉल्व करा, ये कैसे सॉल्व करा होगा। मैंने माइनस दिया 49 में 50 है, वही देखा ना मैंने, देखो 49 में एमएसडी, ये एक दिख गया मुझे फट से, एक मिलीमीटर है, तो 50 वीएफडी अपॉन 50 होगा, 49 में 50 इंटू 100 इंटू 2 कर लिया, नीचे 100 ऊपर 98 हो जाएगा, 0.98 आ गया, झटाक से दिमाग में कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, माइनस कर दिया एक में से 0.02 आ गया। इतनी स्पीड अभी आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये वाला सवाल आप लोगों का होमवर्क है, लेट्स ट्राई। कहां अटक रहे हो बताओ, बोलो कहां अटक रहे हो बताओ। रॉन्ग, रॉन्ग कौन सा वाला रॉन्ग बताओ, रॉन्ग तुम्हारा नहीं है तो रॉन्ग है, रॉन्ग। y मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि उसने मेन स्केल डिवीजन जो अपन नॉर्मली 1 मिलीमीटर लेते हैं, इसे 4 दे दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर कुछ और दे देता तो कुछ और से कर देते। जैसे एक सवाल और करवाता हूं, देखो ध्यान से। मैंने बोला 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 मेन स्केल division is 2 millimeter, find least count।
अब ये अपना नॉर्मल वाला नहीं है, जिसने लीस्ट काउंट 0.1 लिखा वो गलत हो जाएगा। वो तब होता है जब मेन स्केल डिवीजन 1 का हो या 2 का है। तो सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया और कुछ नहीं, ये तो वही रहेगा पहली लाइन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू नो मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाता है, 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो 0.9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। नॉर्मली अगर ये 1 मिलीमीटर होता है तो 0.9 हो जाता है। अब जरूरी थोड़ी ना 1 मिलीमीटर ही, तो मेरी इच्छा, मैंने 2 का रख दिया, ऐसे ही आया मेरे पास, मेरे स्कूल में ऐसा ही था सर, हम क्या करें, जो भी आया रख दो। यहाँ पे 2 है तो 2 रख दो, 0.9 इंटू 2 होगा, इसलिए 2 रखा बेटा, इसलिए उधर 4 रखा था। तो अब लीस्ट काउंट जो है वो क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। बड़ी लकड़ी में छोटी लकड़ी, बड़ी लकड़ी 2 की इन्होंने दी, हमेशा 1 की नहीं होगी बेटा। वेन स्केल अपन आया 1.8 निकल के, तो लीस्ट काउंट 0.2 आएगा। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा सवाल की। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? अभी क्लियर हुआ जो गड़बड़ समझ में आ रही थी भाई? क्लियर हुई? इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि इस सवाल में लीस्ट अपन को ये 4 मिलीमीटर दे रखा था मेन स्केल डिवीजन। देखो सवाल पढ़ो पूरा, बाकी सब में 1 दे रखा है तो मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना पड़ा, इंटू 1 तो वही हो जाता है, पर इसमें 4 दिया तो 4 करना पड़ेगा। इसलिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया बेटा, ठीक है? किसको अच्छे से क्लियर हो गया बताओ, हाथ ऊपर कर लो, बताओ यस यस, बल्ले बल्ले लिख दो, हाथ ऊपर, इसलिए मैं हाथ ऊपर कर बल्ले बल्ले बोलता हूं, जो बल्ले बल्ले मतलब दोनों हाथ ऊपर, मतलब बहुत अच्छे समझ में आया, ठीक है? आया भैया? जिसको प्रॉब्लम है बता दो, यहीं पर यहीं बता दो बेटा, क्योंकि ये मैं मान के चलूंगा ये तुम निकाल लोगे। तो अब समझते, पढ़, अपने सारी बेसिक बातें पढ़ ली, अब यूज करना सीखते। अभी अपन ने सीखा उसका क्या एनाटॉमी होती है, मतलब क्या क्या निकाला जा सकता है, ठीक है? ये आधा सवाल करना सीखा अपन ने, दिस इज हाफ द क्वेश्चन। अभी मेजर तो करा ही नहीं, मेजर करना आप सीखेंगे बेटा। अभी तक अपन ने मेजरमेंट चालू ही नहीं करा। ओ देवा क्या कर रहे हैं? हाँ, मेजर अब करेंगे। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक नाप रहे थे, निकालना सीख रहे थे लीस्ट काउंट क्या होता है, यही कर रहे थे। दिस इज हाफ ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? तो अभी अपन ने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, अभी तो जबड़ा फाड़ा ही नहीं, अभी जबड़ा फाड़ के ये भी तो दबाना है उसके अंदर, तो उसकी बात आप करेंगे, समझ रहे हो? अब तक अपन ने सिर्फ क्या सीखा कि भैया ये है वर्नियर कैलिपर, तो उसके बारे में सब कुछ पहले निकाल लिया अपन, कितना नाप सकते हैं वो लीस्ट काउंट सब निकाल लिया। अब यूज करना सीखेंगे। वर्नियर कैलिपर क्लियर हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर समझ में आ गई सब चीज। आज तक तुमने देखा भी नहीं है इंस्ट्रूमेंट वो अपनी लाइफ में, जैसे कहीं कहीं स्कूल में देख रखा होगा, पर मैक्सिमम बच्चों ने नहीं देखा। नहीं देखते हो भी तुम उसकी फीलिंग समझ गए। तुम मुझसे कभी मिले नहीं हो, तुम्हारी सिर्फ फोन पे बात हुई है, फिर भी तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, समझ रहे हो तुम? वैसे ये थे भैया, वही है वर्नियर कैलिपर, तुमने कभी देखा नहीं, तुम्हारे पास नहीं है अभी, फिर भी तुम सब जानते हो उसके बारे में। मजा ही अलग है भैया। आया? क्लियर है? पक्का? डन? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। पप्पी मेथड एक और सिखा देता हूं, चलो पप्पी मेथड से करना है थोड़ा फास्ट, कुछ फास्ट कराऊं, स्पीड बढ़ानी है क्या? बढ़ाए नहीं बढ़ाए, सोच रहा हूं क्या करा जाए, बढ़ा दें? तो देखो डायरेक्ट सिखाए नहीं सिखाए, सीखना है। जैसे मैंने करा, स्पीड एकदम फास्ट करनी है, बर्र से आंसर लाना है, यही सवाल, और फटाफट स्पीड्स में। देखो ध्यान से, मस्त चीज सिखाता हूं। देखो कैसे ये पप्पी मेथड निकला, मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं कैसे चीजें निकाली जाती है, ठीक है? मैंने बोला n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल है किसके? n-x डिवीजन, हमेशा थोड़ा कम ही होता है इससे, ऑफ मेन स्केल। इस केस में मैंने सॉल्व करा, मैंने बोला ठीक है यार, n VSD बराबर n-x MSD होगा। मैंने वेरिएबल में सॉल्व करा, तो एक VSD कितना आ जाएगा? n-x अपॉन n ऑफ MSD, ठीक है? लीस्ट काउंट क्या होता है? एक MSD माइनस एक VSD, एक MSD माइनस VSD की वैल्यू यहां से डाल दी मैंने,
n माइनस एक्स बाय n MSD। MSD कॉमन निकाल लिया, ये निकाल n ऊपर जाएगा, यहां एलसीएम लेंगे तो n माइनस एक्स बाय n, एक n से n कटेगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। तो डायरेक्ट पप्पी मेथड बोलता है लीस्ट काउंट आता है x, या बोले याद क्या बोले, x बाय n इंटू मेन स्केल डिवीजन। डायरेक्ट सवाल करने का पप्पी मेथड डायरेक्ट तरीका होता है। ये मैंने प्रूफ बताया कैसे मैं लेकर आया इस चीज को। बेटा आप लोगों को प्रूफ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रूफ कोई काम का नहीं है, आपको डायरेक्ट यूज कर लेना है। लीस्ट काउंट कैसे निकालते, कितना कम है अपॉन में वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन थे इंटू मेन स्केल डिवीजन, खत्म। एक्स कितना कम है अपॉन एन इंटू मेन स्केल डिवीजन। डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट। इसको कॉपी में 5 टाइम नोट्स करें, फटाफट से 5 टाइम नोट करें। ये प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसी को नोट करो, 5 टाइम्स इसे नोट करें, 5 टाइम इसे नोट करें। वो तो प्रूफ बता देता हूँ बच्चों को, सर कहां से लेकर आए बेटा, जादू वादू कुछ नहीं है, कॉमन सेंस से गेम खेल रहे हैं और मैं इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। इतना फास्ट स्पीड हो जाएगी तुम सोच नहीं सकते, एकदम फास्ट स्पीड हो जाएगी। नोट कर ले, नोट करके बल्ले बल्ले कर ले। एक्स और एन क्या भी सिखा रहा हूं बेटा, जल्दी से सिखाऊंगा। नोट करके बल्ले बल्ले करते, 5 बार लिखे बस, सब एक्स एन सबको सिखा रहा हूं। बस ये एक्स बाय एन इंटू MSD, महेंद्र सिंह धोनी, एक्स बाय एन इंटू महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है भैया, अरे बोलो क्लियर है भैया, भैया क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। स्कूल में अलाउड नहीं बेटा, ये स्कूल में नहीं चलेगा। पपी मेथड कोई भी स्कूल में नहीं चलता, स्कूल में जो बताया वैसे करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। अच्छा स्कूल में सवाल सिर्फ ये वाला आता है, स्कूल में सिर्फ यही सवाल हर साल पूछते हैं और पूछते भी नहीं, ठीक है। वो नए सवाल बना भी नहीं रहे बेटा, 50 साल से वही सवाल चल रहा है, नया भी नहीं बन रहा। अब मैं निकालना सिखाता हूं, देखो कैसे करते हैं। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन। बताओ ये कितना कम हुआ, x मतलब कितना कम हुआ, ये कितना कम है बताओ, कितने का डिफरेंस आ रहा है बताओ। ये है x मतलब कितना कम हुआ। x से जाने से कुछ कमी आती है ना लाइफ में, x जब चली जाती है तो कुछ कमी आ जाती है। कितना कम हुआ बताओ, x क्या है, जल्दी बताओ x क्या है, व्हाट इज x। सर x की याद मत दिलाओ सर, हमको बहुत बुरा लगा। व्हाट इज x, x क्या है जल्दी बता। 1, बहुत सही। n मतलब होता है ये कितने थे, इधर कम होने के पहले तुम कितने थे, पहले तुम 10 थे, अब तुम 9 हो गए हो, पहले तुम कितने थे 10। और भाई क्लियर है बताओ। और आखिरी में महेंद्र सिंह धोनी तो आ ही जाएगा भैया। महेंद्र सिंह धोनी क्या दे रखा है आपको, 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कितना हो गया बेटा, 0.1 मिलीमीटर। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। अगला आप करें, 20 थे 16 हो गए, कितने बताइए क्या होगा। x क्या है आपका, कितने कम हो गए आप, कितने कम हो गए आप, जल्दी बताइए कितने कम हो गए आप, कितने कम हो गए आप, जल्दी बताइए कितने कम हो गए आप, जल्दी कितने कम, जल्दी बताइए कितने कम हो गए, कितने कम हो गए आप। 4 कम हो गए, पहले आप 20 थे और जय महेंद्र सिंह धोनी कितना 1। क्या होगा आंसर बताइए, काटो 1/5, 0.2 mm लीस्ट काउंट आ गया, खत्म। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, डायरेक्ट कर रहे हो। अगला 50 से 49 कितने कम हो गए, 1 कम हो गए, 50 थे, 1/50 इंटू महेंद्र सिंह धोनी। कितना महेंद्र सिंह धोनी 4 दे रखा है, लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1/50 इंटू 4। फटाफट से निकाल लो भैया, फटाफट से निकलेगा। ऊपर नीचे इंटू 2 करना आता ही है आपको, क्या हो जाएगा 8/100 हो रहा है 0.08। अरे बड़ा हमसे आंसर आता है। अगला सवाल 50 से 49 1 कम हो गया, पहले आप 50 थे, 1/50 इंटू 1 0.02, खत्म आंसर ही है। 1/50 इंटू 1 0.02 mm लीस्ट काउंट। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। मजा आया, मजा आ रहा है, किस किस को फील आ गई बिल्कुल। अरे सर आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे सर, फोड़ के आ जाएंगे बिल्कुल सवाल। तो परफेक्ट स्पीड में करोगे आप,
मैं बोला था यार मेरे को वो स्पीड चाहिए एक्यूरेसी के साथ में। कितने कम हो गए, कितने थे, इनटू महेंद्र सिंह धोनी। क्लियर रहेगा, कोई भूलेगा तो नहीं भैया, थाला भैया को मत भूलना, थाला फॉर अ रीजन, याद रखना चीजों को। भाई क्लियर है, बताओ। फील आई नहीं, किस चीज को मजा आ गया, बोला अरे सर गजब, आग लग गई। ये स्पीड चाहिए होती है बेटा, ये फर्क पड़ता है सेल्फ स्टडी में और किसी टीचर से पढ़ने में, भाई यही फर्क होता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी में ये आपको, ये आप हर बार पूरा पूरा निकालोगे, पर नीट में गेम स्पीड का है, आपको समझना पड़ेगी ये चीज। करेक्ट आंसर से सिलेक्शन नहीं, करेक्ट आंसर इन लिमिटेड टाइम से सिलेक्शन होता है। अब यूज करना सीखते हैं, हाउ टू यूज। स्टेप नंबर 1 क्या है? पहली स्टेप, चेक फॉर जीरो एरर। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जीरो एरर, हर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर चेक करना पड़ेगा। जीरो एरर मतलब जब आपने जबड़े दोनों से दबा के रखे हुए, देखो जबड़े दबे हुए दोनों दिख रहे हैं आपको, जबड़े दबे हुए, जबड़े जब दबे हुए हैं तो ऊपर वाले का जीरो नीचे वाले के जीरो से मिलना चाहिए। देखो ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, जीरो से जीरो मिलना चाहिए। अगर कुछ भी आगे पीछे हुआ तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट गलत हो गया, फिर जीरो एरर आ गया। जीरो एरर समझ में आया क्या होता है? पहला चेक फॉर जीरो एरर, जब आपने जबड़ा बंद कर रखा है तो ये ऊपर वाला जीरो नीचे वाला जीरो मिलना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट जीरो पर है। समझ में आया? चेक फॉर जीरो एरर। कभी भी कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट मिले आज के बाद याद रखना, नापने मत रखना, सबसे पहले वो हरकतें खत्म करो नापने अपने वाले, गलत चीज है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है बेटा हर इंस्ट्रूमेंट में? चेक फॉर जीरो एरर। जीरो एरर है तो मैं आखिरी में सिखाऊंगा कैसे सही करते हैं। अभी तक आप मान के चलो स्कूल में जीरो एरर नहीं आता है, पर कभी भी कोई अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल में बोले ये वर्नियर कैलिपर ले, ये ले वर्नियर कैलिपर, बता कैसे नापेगा, तो इसे कभी नापने मत लग जाना, वहां नंबर कट जाते। पहले बोलेंगे सर फर्स्ट आई विल चेक फॉर जीरो एरर, देखना जीरो से जीरो, तो उसमें देखना जीरो से जीरो मिलना चाहिए। पहले स्टेप समझ में आ गई, सिंपल स्टेप है, ऊपर वाला जीरो नीचे वाला जीरो, डन। सेकेंड स्टेप, कीप ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉ। जबड़ा डालो अंदर डालो, जबड़ा डालो अंदर डालो, जबड़ा डालो अंदर डालो। बेसिकली इनके जबड़े में मुंह में लेना है, बेसिकली कुछ नहीं, इनका मुंह खोलना है, मुंह के अंदर कुछ भी डालना है, मुंह बंद कर देना है, खत्म। तो बेसिकली वर्नियर, जो आपका वर्नियर कैलिपर है उसका मुंह जबड़ा खोलना है, उसके अंदर डालना है और अंदर डाल देना है, खत्म बात। तो जबड़े के चीजें फंसा लिया आपने, उसके मुंह के अंदर चीजें डाल दी। क्लियर है बच्चों? सेकेंड स्टेप क्लियर है। पहली स्टेप जीरो एरर, पहली स्टेप डायरेक्ट जबड़ा मत खोल देना, पहले चेक करेंगे, ऐसा नहीं होता। समझ रहे बात को? आप कोई भी चीज को ऐसे लेते हो गलत तरीके के खाद, ऐसा तो नहीं होता कि मम्मी ने खाना दिया, मम्मी खाने, पहले खाना देखते हो सही है कि नहीं, पहले जीरो एरर देखते हो। खाने में जनरली आप लोग सूंघते होंगे खाने के पहले कि अगर स्मेल आ रही है तो खाना नहीं खाना, बास आ रही है ना, तो वही सेम चीज है यहाँ पर। कुछ भी मुंह में लेने के पहले आप देखते हो उस चीज को, कुछ बिस्किट चाय वाय रोटी कुछ भी खाने, अगर स्मेल आ रही होगी, फ्रिज से सामान निकाला तो अब नहीं खाओगे उसको कि यार इसमें तो स्मेल आ रही है गंदी से। सेम जीरो एरर है तो मैम को बोल देना स्कूल में, मैडम मैडम जीरो एरर आ रहा है, झांकी अलग ही लेवल की होगी। मैम बोलेगी भाई साहब ये लोग चेक भी करते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड स्टेप, मुंह जबड़ा खोलो, उसके अंदर डालो, जबड़ा बंद कर दो। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गई। थर्ड स्टेप अब नापेंगे, कितना नापना है देखो। थर्ड स्टेप में मेजर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं अलग चीजों का। ये स्टेप मैं अगले पेज पे सिखा रहा हूँ, ये पेज कुछ भी नहीं है। जैसे आपने जबड़ा कोई भी चीज को डाला इसके अंदर नापने के लिए, तो ये आपने देखा ये ऐसा कुछ फंस गया इसके अंदर। आप देखो ये थोड़ा सा डायग्राम ब्लर हो गया, जो कि पावर पॉइंट में डाली थोड़ा सा ब्लर हो गया है, फिर भी आप लोगों को दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, ठीक ठाक दिख रहा है। तो अब आप जब इसको देखोगे डालोगे, देखो आपने मैंने मिलीमीटर्स में लिखा हुआ है 0 10 20 30, मैंने बोला सेंटीमीटर में बहुत कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, तो मैं सब कुछ मिलीमीटर में ही यूज करता हूं, ठीक है। तो ये 30 मिलीमीटर 40 मिलीमीटर। अब ये एग्जैक्ट आप देखोगे ये बड़े जबड़ों के बीच में यहां कहीं पे फंस रहा है आके, ये 30 और 40 के बीच में फंस रहा है। देखा जाए तो ये ऐसा कुछ फंस रहा है, देखो 31 32 और 33 के बीच में, तो 31 32 ये इन दोनों के बीच में कहीं पर यहां कहीं पर ये आके फंस रहा है। क्या ये आप देख पा रहे हो बेटा? देखो इसके अंदर आपने ये जबड़ा खोल के इसके अंदर ये रॉड वगैरह डाल दिया आपने नापने के लिए। अब ये रॉड आपने जो नापी है, ये दिख रहा है आपको, ये 32 और 33 के बीच में कहीं आके फंस गई है। क्या देख पा रहे हो आप इसको? फंसी नहीं फंसी? अरे बोलो भैया, हंसी तो फंसी, क्या फंसते हुए दिख रहा है आपको रॉड यहाँ पे? बिल्कुल बेसिक बात है बेटा, कोई टफ नहीं है। क्या आपको रॉड फंसते हुए दिख रही है? अरे दिख रही बता रहे छोरे, रॉड इसके अंदर फंस गई। इसको थोड़ा जूम करते हैं,
लेट जूम इट, इसको ऐसा जूम करके देख रहा हूं मैं। देखो तो देखो ये 31, 32, 33, इसके बीच में आपकी रॉड फंस गई है। मतलब जो इसकी ये जो 32 आई है, इसको बोलते हैं अपन मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 32 जो आई है बेटा, इस 32 को अपन क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग, या इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MSR, मेन स्केल रीडिंग। आपको समझ में आया बच्चों मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? अभी अब देखो ये छोटा सा जो हिस्सा है, ये 32 से तो बड़ा है पक्की बात है, 33 से छोटा है पक्की बात है। ये लेंथ जो है 32 मिलीमीटर से लेकर 33 मिलीमीटर के बीच में आ रही है, पक्की बात। क्या समझ में ही बात है बच्चों? बताओ, क्लियर है? ये जो रीडिंग है 32 से बड़ी है, 33 से छोटी है, यहां पे कोई जाके जबड़े में फंसा है। 32 जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग, जो कि 32 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। अरे बोलो भैया आया समझ में? पक्का क्लियर हुआ? अब देखो समझो, ये आपने जबड़ा खोल के सब कुछ डाला हुआ है इसके अंदर, सामान वगैरह जो भी डाला हुआ है, ठीक है, आपने जो कुछ भी अंदर डाल रखा है वैसे फंस गया है आकर, और फंस गया है, और यहाँ पे सब अटक गया जबड़ा से, ये आया अटक गया। अब यहाँ आप स्केल में देख रहे हो वो चीज को, तो स्केल में वो दिख रहा है 32 और 33 के बीच में, ठीक है, एग्जैक्ट आपको नहीं पता, तो ये आप बोलोगे 32 को क्या बोलोगे? मेन स्केल रीडिंग आ गई है। मेन स्केल रीडिंग निकालना आया भैया? बोलो परफेक्टली, बोलो आया निकालना कि नहीं आया? अरे बोलो भैया आया नहीं आया? बोलो, अरे बोलो तो, आया नहीं आया? अरे कुछ तो बोलो, पक्का आया? अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? आपको वर्नियर स्केल के मुंह में दे देना है बस, और कुछ नहीं, और उसके बाद नाप लेना मेन स्केल पे क्या रीडिंग है। आप सीखेंगे। अब बेसिकली वर्नियर स्केल ने पता क्या करा? देखो ये 0.2 नहीं, ये 0.1 है। वर्नियर स्केल ने क्या करा? ये जो आपका ये हिस्सा था, दिख रहा है आपको, ये जो एक था, इसको मैग्नीफाई करके इतना बड़ा कर दिया, इस हिस्से को मैग्नीफाई करके इतना बड़ा कर दिया। अब आप देखोगे कौन सा ऊपर नीचे एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे एक वर्नियर स्केल, ये जो एक है वर्नियर स्केल का, ये एक 0.1 mm का है, इसको मैग्नीफाई कर दिया गया है। देखो ध्यान से, अब ये देखो कौन से जो ऊपर नीचे लाइन मिल रही है, बिल्कुल यहां नहीं मिल रही, 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 यहां नहीं मिल रही। ये देखो, ये यहां आपको ऊपर नीचे लाइन मिलती हुई दिख रही है। देखो क्या आपको दिख रहा है? ऊपर नीचे लाइन एग्जैक्ट सेम मिल रही है। क्या आपको ये 9 पे मिलती हुई दिख गई? नहीं दिख गई? अरे बोलो भैया, आपको ये 9 पे मिलती हुई दिखी नहीं दिखी लाइन है? देखो देखो देखो, तो डोरा वाइज निकालते हैं। क्या आपको दिख गई ये लाइन ऊपर नीचे 9 पे मिल रही है? अरे क्या दिख गई? अरे मिल गई, अरे लाइन मिल गई, अरे सारी लाइन मिल गई भाई। देखो देखो ध्यान से, देखो ऊपर नीचे लाइन एग्जैक्ट मिलते हुए दिख रही है, एग्जैक्ट ऊपर नीचे लाइन मिलते हुए दिख रही है। कहां पे मिल रही है? ये 9 पे, ठीक है। तो ये आपका तो ये 9 क्या निकल के आ गई आपकी? ये जो 9 निकल कर आ गई, ये आ गई आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग, या इसको क्या बोलेंगे बेटा? VSR। VSR आ गया 9। अब फाइनली जो टोटल लेंथ निकाली जाती है वो देखते हैं। फॉर्मूला पहले सीखो, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेन स्केल रीडिंग कॉपी में नोट करो, फॉर्मूला प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। फॉर्मूला कॉपी में 10 बार लिखें, स्कूल में पूछा जाता है, इसको लिखे 10 टाइम्स, और लिखने का बल्ले बल्ले कर दे फटाफट से। मैं समझाता हूं ये फॉर्मूला क्या बकवास कर रहा है। बेसिकली ये बकवास फॉर्मूला है, मेरे को पता समझ नहीं आता कई बार कॉमन सेंस को फॉर्मूला क्यों बना देते। अब ये फॉर्मूला लिखो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है फॉर्मूला, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बिना अपन सारे सवाल करेंगे। अभी देखो मजा आने वाला है, नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। इसके बिना अपन सब सवाल कर देंगे, सारे सवाल इस फॉर्मूले के बिना करेंगे। स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो 10 बार लिखो फटाफट से,
लोग कहते हैं कि हम स्कूल का नहीं पढ़ाते। अरे भाई स्कूल के लिए कितना करना पड़ता है एक्स्ट्रा, मुझे पता है। अगर कोई मुझे बोल दे ना स्कूल का पढ़ाना बंद कर दो सर, सिर्फ नीट का पढ़ाओ, मैं आधे दिन में तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। स्कूल के पढ़ाने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि बताना पड़ता है ना सर, ये लिखो एग्जैक्ट, ये लिखो, ये मास्टर को चाहिए, उसे ये फॉर्मूला नहीं दिखा, तुमने सब कुछ सही करा तो भी नंबर नहीं देगा। प्रॉब्लम है वहां पे। उन लोगों को फॉर्मूले से अतः प्यार है, फॉर्मूला लवर है वो, दे आर फॉर्मूला लवर्स, उन्हें प्यार होता है फॉर्मूले से। बोला हमारा फॉर्मूला कहां है, ढूंढो। ठीक है, लिख लिया 10 बार। अब मैं इस फॉर्मूले के बिना करूंगा, ठीक है, आई डोंट लाइक दिस फॉर्मूला। अपन सॉल्व पहले नॉर्मल, आखिर हर बार चलो फॉर्मूला बता भी दूंगा मैं कैसे आया क्या आया, पहले सॉल्व करते हैं। चलो देखो सॉल्व करें इसको, कितना है ये एग्जैक्ट। ये 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दिए, एक 0.1 मिलीमीटर का है। तो मुझे बताओ इसका मतलब ये है कि जो इसकी लेंथ है वो 32 और इसमें 1 2 3 4 9.9 मिलीमीटर हो गई। लो ये आपका आंसर आ गया। यही फॉर्मूले से लिखा जाता है, सेम चीज फॉर्मूले से लिखी जाती है। ये कॉमन सेंस है, इसमें क्या फॉर्मूला चाहिए तुम बताओ। तुम्हें लग रहा है फॉर्मूला चाहिए कुछ, भैया कुछ नहीं करा, इस 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दिए फाड़ के अपन ने। समझो अपन ने 1 मिलीमीटर को मैग्नीफाई कर दिया, ये हर हिस्सा 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 का है। तो ये यहां रीडिंग क्या आ गई 0.9, 32.9 आपका आंसर आ गया। भैया आया समझ में, बहुत सिंपल सवाल है ये, पर इसको अननेसेसरीली बहुत टफ कर दिया जाता है। आया भैया, क्लियर हुआ? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, फिर से दे। लैग हो रहा है, लैग तो नहीं होना चाहिए। अरे बोलो टफ लग रहा है, इजी लग रहा है? इसको बस जब फाड़ के रख दिया और कुछ नहीं करा। ये 1 मिलीमीटर को मैंने क्या करा, फाड़ के मैंने इसके 10 हिस्से कर दिए। 1 मिलीमीटर जो था ये, समझो इस चीज को, समझो फिर समझते। मेरा आंसर जो है फिर से वही समझ रहे बेटा, आंसर 32 और 33 के बीच में यहां कहीं पे आ रहा था। ये मेरा आंसर था, यहां कहीं पे कुछ था ऐसा। तो मैंने क्या करा, ये 1 मिलीमीटर को मैग्नीफाई कर इसके 10 हिस्से कर दिए। अब 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा 0.1 का होगा। तो मैंने कुछ नहीं करा, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखो, जैसे इसको अपन ने क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। तो इसको जब आप मैग्नीफाई करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से आ गए, और देखा कि ये जो रीडिंग है ये यहां पर आ रही है एग्जैक्ट। अब मुझे बताओ, ये 1 मिलीमीटर है, 32 मिलीमीटर, 33 मिलीमीटर, इसके 10 हिस्से कर दिए, और ये एग्जैक्टली किस पे आ रहा है, इसकी 9th रीडिंग पे आ रहा है। तो ये हर हिस्सा कितने का होगा, 0.1 का, 0.1 का, 0.1 का, 0.1 का, 0.1 का, ऐसा करते 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 ये कितने पे आ जाएगा टोटल, ये लेंथ कितनी आ जाएगी 0.9। तो ये 32 हो गई, ये एग्जैक्ट आ गई 0.9, तो टोटल कितना हो जाएगी लेंथ 32.9। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? देखो इसको सर ऐसे दो इसमें ही कर देते बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना छोटा है, इसके अंदर और लाइन बना नहीं सकते, इसलिए मैग्नीफाई करा। ये तुम्हें समझ में आया बेटा क्या करा यहां पे? अभी किस किस को समझ में आ गया क्या करा यहां पे? वो बल्ले बल्ले कर दो भैया। अब समझ में कैसे निकाला गया ये? मैं अभी इसे बहुत सारे सवाल करूंगा, चिंता मत करो, विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर, बहुत मजा आएगा। पर एक बार समझो तो सही हुआ क्या है। किस किस को समझ में आ गया बेटा वो बल्ले बल्ले कर दो अच्छे से, और जिसको नहीं आया बता दो सर नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ, रिपीट तो करा बेटा, रिपीट ही तो कर रहा हूं। चलो एक सवाल 2 सवाल और करेंगे, क्लियर हो जाएगी। इसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। देखो पहले निकालो मेन स्केल रीडिंग। ये आपका मेन स्केल दे रखा है, ऐसा जबड़े में फंस गया, यहां तक फंसा है। मेरे को बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या है, फटाफट से बताओ, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग इसमें? जल्दी से मेरे को मेन स्केल रीडिंग बता दो। यहाँ पे इसमें फंसा है, लाल वाली लाइन में फंसा है, इसमें ये लाल वाली लाइन में फंसा है। मेन स्केल रीडिंग जल्दी बताओ, मिलीमीटर में बताओ। बहुत सही चीजें, थोड़ी ये बहुत टफ टॉपिक है जो तुम कर रहे हो, ठीक है। 4 ड्रॉप में लोगों को नहीं आता है, तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर 80-90% आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम।
न्यूमेरिकल तो फर्जी होते हैं इसके, तुम समझ में आ गया ना तो तुम फट से कर दोगे। जल्दी बताओ क्या है मेन स्केल रीडिंग। चलो पहला पोल कराते हैं आज का। इंटीजर टाइप 60 सेकेंड है, बताना है मेन स्केल रीडिंग कितनी है। बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी है, बतानी है आपको। अब आपको सोचना है, सब मिलीमीटर में अपन मान ले चुके हैं, मिलीमीटर में आंसर देना है बेटा, ठीक है। बताइए, देखे जरा, 10 है, 20 है, 30 है, 31, 32, 33। मेन स्केल रीडिंग आ गई कितनी, 33 मिलीमीटर। आ गया, 3 नहीं होगा, 43 कर दिया। अरे कैसे, ये 10, ये सब मिलीमीटर में चलता है ना, 0, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4 लिखा होता है सेंटीमीटर में स्केलों पे, अपन ने बोला मिलीमीटर में, चलो ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई भी, 33 मिलीमीटर हो गई। अरे बोलो भैया आया, अरे बोलो भैया आया, भैया जी स्माइल आया। पोल क्यों काम नहीं कर रहा, मुझे तो दिख रहा है पोल काम करते हुए, आई कैन सी द पोल वर्किंग। ये आई 33 मिलीमीटर, सबको समझ में आ गया। चलो स्टॉप करते हैं इसको, 3 स्टॉप द पोल, शो द रिजल्ट। और 68% लोगों ने सही किया, कम लोगों ने सही किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। अगला वाला सब सही करिए, इसमें ये यहां पर आया है, बताइए कितनी रीडिंग होगी। ये पोल फिर से करते हैं इंटीजर टाइप, और इसमें देखते हैं कितना करते हैं। देखो अब देखे कितने लोग सही करते हैं, एक बार सिखा दिया निकालने का तरीका। बताओ कितना है ये, सोचो जल्दी से कितना आ रहा है। जिसको पोल नहीं आ रहा कोई बात नहीं बेटा, रिफ्रेश कर लो। मैं आज क्लास के एंड में एक तरीका सिखाऊंगा, वो तरीका का ध्यान रखना, तो शायद पोल चलने लग जाएंगे, ठीक है। बच्चों के जो कंटिन्यू क्लास चल रही है, बच्चों के फोन आ जा रहे, बच्चे इतना परेशान है अभी, पर कोई बात नहीं, क्लास थोड़ी ना छोड़ सकते बेटा। देखो ध्यान से देखो, क्लियर है बात भैया, बताओ किसी का आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो। आके गायब हो गया, चलो इस बार गायब नहीं होगा, कई लोगों को थोड़ा लेट आता है पोल, इसलिए पहले मैं 30 सेकंड के देता था ना, आज के 60 के देता हूँ, ताकि तुम्हारे को एकदम सफिशिएंट टाइम मिले पोल करने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आएगा इसका आंसर, बताओ। हमेशा देखो पीछे वाली रीडिंग लेते हैं, आगे वाली मत ले लेना, ठीक है। चलो देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है 57 मिलीमीटर। ये आई है आपकी मेन स्केल रीडिंग। अरे बोलो भैया आया, 58 नहीं बोलोगे ना, आगे वाले नहीं, पहले वाली बोलेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है अच्छे से, किसको क्लियर हो गया, बल्ले बल्ले दो सर, बल्ले बल्ले क्लियर, अच्छे से क्लियर है। मेन स्केल रीडिंग निकालना आया, अब 4-5 सवाल वर्नियर स्केल रीडिंग पे करेंगे, आराम से करेंगे, भागने की कोई जरूरत है ही नहीं, इजी, आराम से करेंगे, चिल, टेंशन नहीं है। बोलो क्लियर है भैया, बताओ। 58 क्यों नहीं हो बेटे, 58 आगे निकल गया ना ये, इसका आंसर 57 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 57 58 के बीच में, ये बिल्कुल करेक्ट है, 57 एंड 58 के बीच में है। पर मेन स्केल रीडिंग छोटी वाली लेंगे बेटा हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करेंगे ना अपन, वो ले लोगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा, क्या सेंस बनता है, ऐड करना इजी है, इसको मेन स्केल रीडिंग लेंगे 57 को, ठीक है। आया, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। आंसर है 57, शो द रिजल्ट। और 51% लोगों ने सही किया, क्यों ऐसा, क्यों बाकी लोग का गलत क्यों है, तो गड़बड़ है थोड़ी सी। एक बार ये सवाल और करते हैं, रुको, ये तो अगर नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, एक बार और सवाल फिर से करेंगे, ठीक है। टेंशन मतलब सबको पढ़ाना है भैया, जरूरी है समझना। चलो सवाल फिर से करते हैं अपन, रुको। चलो देखिए, अब जो रीडिंग दी मैंने आपको दे दी, रैंडम यहाँ कहीं काट दूंगा, ये तो एग्जैक्ट कट गया, रुको इसके पास में कहीं काट, अच्छा कटा है। बताओ इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी है। लास्ट टाइम ये वाला पोल करा रहा हूं बेटा, इस बार करेक्ट कर देना सबके सब, ठीक है। बताओ ये मेन स्केल रीडिंग कितनी आई है, जल्दी बताइए। और एक होमवर्क दे दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको, एक दे देते हैं आपको, नहीं यहाँ पे बताइए। ये बताओ कितना होगा मेन स्केल रीडिंग, इसका बताना है आंसर, जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इस बार मुझे करेक्शन चाहिए भैया। 100% लोग सर करेक्ट आंसर करो भाई। गिनने में क्या प्रॉब्लम है भाई, गिन तो सकते हो तुम। अभी से प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे एग्जाम होता है तो छोटा सा होता है, छोटा, उसमें क्या गिन पाओगे फिर। आंखों का इलाज करो बेटा, चश्मा हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी तुमको। करो करो करो। काफी लोग सही कर रहे हैं, वेरी गुड। लगभग सभी सही आंसर दे रहे हैं। कुछ 48 कैसे आ गया बेटा तेरा आंसर? 48 नहीं है तो इसका बता रहा है, सेकंड वाले का बेटा, वो होमवर्क है वाला। 48 आंसर है क्या इसका? हाँ 48 आंसर है इसका। MSR 48 है। बताइए मेन स्केल रीडिंग क्या है इसकी? देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मेन स्केल रीडिंग आ गई थी। कितनी? 17 मिलीमीटर। सिंपल है भैया। 17। स्टॉप करो पोल, चलो अपने आप हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, खत्म। और अब काफी लोगों ने सही किया, वेरी गुड, शाबाश। ये क्लियर हो गया सबको, मेन स्केल रीडिंग निकालना आ गया। अब निकालेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। ये यहाँ पे 15 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग दे रखी है। ये क्या दे रखी है? मेन स्केल रीडिंग 15 मिलीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब बताओ आप, पहले तो वर्नियर स्केल रीडिंग का है, कहां पर ये ऊपर नीचे वाली लाइन मैच होते हुए आपको दिख रही है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहां पे आपको ये मैच होती हुई दिख रही है? कहां आपको लग रहा है ये मैच हो रही है? लीस्ट काउंट 0.1 mm का है, सारे 0.1 mm के। ये भी 0.1 mm का है, ये भी सब 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 के, सारे 0.1 के। बताइए कहां पे आपको ये मैच होते हुए दिख रही है? 1 पे दिख रही है, मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई है? 0.1 mm। इसको उसमें ऐड कर दो, फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? 15.1 mm। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। अब क्लियर है चीजें, क्लियर हो गए अच्छे से? अरे बोलो हुआ 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 नहीं हुआ क्लियर? बताओ जल्दी बताओ। टोटल लेंथ निकालना आई, 15 तो थी, यहां मैच कर गई, ये 0.1 आ गया, 15.1 mm। आंसर झटाक से आया। ऐसे वो स्कूल में करना होता है बस, और कुछ नहीं। यही होता है स्कूल में, यहां खत्म स्कूल। ये वर्नियर कैलिपर फिनिश हो गया, अब न्यूमेरिकल करेंगे। ऐसे 2-4 सवाल और करते हैं प्रैक्टिकल के, फिर वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। यही स्कूल में करना होता है बेटा। पर स्कूल में करने का तरीका क्या होता है बेटा? वो स्कूल में से करवाते हैं, फॉर्मूले से करना होता है। ले, हाँ मैं हूं, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। लेंथ होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस LC बता लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है? 15 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.1 mm इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई? 1 पे मैच हुआ, 1 आ गई। 15 mm प्लस 0.1 mm तो 15.1 mm। ये स्कूल में ऐसा करना होता है। अपने को तो कॉमन सेंस से दिख रहा है भाई 15.1 आ रहा है, 15 है, ये 0.1 मैच कर दिया, खत्म आंसर 15.1 mm। स्कूल वाले नहीं चलाते थे, स्कूल वाले लोग, स्कूल में ऐसा करना पड़ेगा बेटा आपको, समझ में आई? स्कूल में कैसे करोगे, समझ में आया भैया? ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा आपको। करा भाई उन्होंने, 15 है, अब ये 1 है 0.1 का, 1 इंटू 0.1, बकवास कराते भैया। आया समझ में? दोनों तरीका क्लियर हुआ। अरे किस किस को सच में लगता है कि यार स्कूल में कुछ ज्यादा ही कॉमन सेंस अलाउ नहीं कर, अरे इतना तो चलना चाहिए था ना यार। भैया आया भाई, क्लियर है? अब मुझे बताओ धड़ल्ले से ये हो जाएंगे सवाल कि नहीं होंगे, बताओ। अरे जल्दी बोलो भैया, हो जाएंगे? रिपीट करूं? एक और सवाल करते हैं रिपीट की जगह। देखो ये सवाल करो, मेन स्केल रीडिंग 32 है, बताओ वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? जल्दी बताओ, कहां मैच कर रहा है बताओ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां मैच कर रहा है? जल्दी बताओ, धड़ल्ले से आंसर दो यार, अब इतना टाइम वेस्ट मत करो। जल्दी बताओ कहां मैच कर रहा है? जल्दी बताओ कहां मैच कर रहा है? कहां मैच कर रहा है? जल्दी बताओ, आंसर ही बता दो फट से। लेंथ कितनी है चलो बताओ। वेरी गुड, लोगों के आंसर झटाक से आ रहे थे, क्या ही है। अरे तुम्हें कितने सेकंड लगे निकल, सच बताओ, जीवन में सच बताओ, ये सवाल करने में कितना सेकंड लगा तुमको? झूठ मत बोलना, सच बोलो,
कितना सेकंड लगा है करने में? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड ऐसे लगा क्या? ये टाक से हो गया। जल्दी बताओ कितना टाइम लगा, कितने सेकंड में कर दिया तुमने? 3 सेकंड में हो गया होगा मैक्सिमम। 32 तो देखिए क्या है। अरे सर ये तो जब हमने देखा, अरे सर ये 3 पे मैच कर रहा है, देखो सर एग्जैक्ट 3 पे मैच आ गया। ये है पकड़ में आ गया, वर्नियर छोटा में आ गया पकड़ में। तो ये एक कितने का है? 0.1 का। 3 कितने? 0.3। लेंथ आ गई 32 तो 3, और ये 0.3 आ गई 32.3 mm। स्कूल में ये नहीं चलेगा। स्कूल में कैसे करोगे? स्कूल के लिए लिखो फॉर्मूला। स्कूल के लिए लिखेंगे फॉर्मूला, द लेंथ इज इक्वल टू, हाय मैं हूं जोरा में लगाऊंगी फॉर्मूला, मैं हूं क्लासिक जोरा, मैं बहुत क्लासिक तरीके से बात करती हूँ, मैं ये डायरेक्ट फायरिंग अलाउ नहीं करती। तो वेटिंग विल बी द मीन स्क्वायर वेटिंग प्लस least count into 1 year square rating. Mean square rating was 32. The least count is 0.1 into 1 year square rating is the बकरा जो आया है 3. तो answer will be 32 plus 0.3 will be 32.3 mm or 3.23 सेंटीमीटर। अरे बोलो भैया आया समझ में? हाँ रे भैया घर जाओ अपने, तुम्हें समझ में आई बात या नहीं आया? क्लियर है? अब देखो अभी इस बार और क्लियर हुआ होगा, पक्का बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? झूठ नहीं बोलना, पक्का बताओ क्लियर हुआ? पक्का अच्छे से क्लियर हुआ? परफेक्ट क्लियर। एक तो पीछे पड़ा हुआ है रॉन्ग सर, रॉन्ग, आप गलत सिखा रहे हो। अरे मतलब भाई क्या कर रहे हो? और डोनाल्ड डक में क्या होता है, जो भी आवाज तुम्हें लग रही हो तुम निकाल लगा लो भैया। पर ठीक है, बात समझ में आई? इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे हाँ मेरी आवाज छोड़ो भाई, सवाल में ध्यान लगाओ, ठीक है? क्लियर है? आसान आसान चीजें होती है। एक सवाल और, चलिए। मेन स्केल रीडिंग दे दिया 80, वर्नियर आप बताओ लेंथ कितनी है? सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। मैं कमेंट एकदम फाड़ के देख रहा हूँ, देखते हैं किसने सबसे पहले आंसर दिया है। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है? सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है? सबसे पहले कौन आंसर देगा? सबसे पहले कौन आंसर देगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओ आ गया आंसर, एक का आंसर आ गया। 80 पॉइंट समथिंग को बता, 80.5। नाम ही नहीं आ पाया, 6-7 लोगों ने आंसर दे दिया। एग्जैक्ट मैंने देखा है आपको 5 सेकंड लगे करने में। अभी स्पीड स्लो है आपकी, 3 सेकंड में होना था, ठीक है? फटाफट से देखो कैसे करोगे यार। कहाँ मैच खा रहा है, कहाँ फंस रहा है? देखो, हाँ फंसते हुए दिख रहा है यहाँ आपको। 0 1 2 3 4 5। फंस गया बकरा, फंस गया ना बकरा? समझ आ गया? धड़ल्ले से आंसर। ये 1.1 का था, 5.5 के 80.5 आंसर है। mm या 8.05 सेंटीमीटर। उसने पूछ लिया किसी ने तो। आया भैया, क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? स्कूल वाले तरीके से करोगे एक बार? कर लो यार एक बार। तो लेंथ होता है MSR प्लस प्लीज काउंट इंटू VSR। सर MSR था 80 आया था सर, प्लस VLDs काउंट 0.1 है सर, VSR 5 आ गया सर, बकरा फंस गया 5। 80 प्लस 0.5 बराबर 80.5 मिलीमीटर बराबर 8.05 सर सेंटीमीटर। अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? बोलो स्कूल का मत बताओ। अरे बताना तो पड़ेगा, एक कभी भी रॉन्ग के पीछे पड़ा भाई। ठीक है, अरे बोलो भाई समझ में आया? अरे बोलो भैया आया? पक्का क्लियर हुआ? इजी है, एग्जैक्ट क्लियर है? और स्कूल में मत सिखा बेटा, स्कूल तो बताना पड़ेगा ना। तुम अगर नीट के बच्चे हो, जब नीट की तुम तैयारी, अगर तुम यकीन है ड्रॉपर बैच के होते तो तुम्हें ये नीचे वाला मेथड में नहीं बताता, बस एक बार बता के छोड़ देता फॉर्मूला। मैं कभी जीवन में मैं ये यूज करना पसंद करता हूँ। फट से करो आंसर लाओ, ठीक है? रॉन्ग? अरे रॉन्ग क्या रॉन्ग बेटा, क्या रॉन्ग है बताओ? 1 2 3 4 5 पर यह है, 6 7 8 9 10 सब सही है। ये बताइए, चलो इसका आंसर फटाफट से बताओ।
अरे मजा आया तुमको, बताओ स्पीड आ रही है अब लग रहा होगा ना सर, अरे सर मजा आ गया सर, तुम मजा ही आ गया। स्पीड देखो, तुम्हारी स्पीड देख रहे हो तुम, ये स्पीड में आंसर करना है आपको, ठीक है। अरे बोलो भैया, सबको सबको क्लियर है? स्पीड में आंसर चाहिए मेरे को, धड़ल्ले से आंसर चाहिए, देखो फटाफट से आंसर चाहिए, स्पीड में आंसर आना चाहिए, आंसर स्लो नहीं होना चाहिए, आंसर में स्पीड होनी चाहिए, तभी तो मजा है। वो करेक्ट भी है ना, स्पीड में सर, सर मैंने सर स्पीड में 1 घंटे में 180 बबल फॉल्व कर दिए, करेक्ट एक भी नहीं किया। मुंह मत करना, ठीक है। आय हाय आय हाय ओए ओए, क्या मजे में 105.9, बहुत सही। होमवर्क है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कितना आएगा भैया? 10.59 सेंटीमीटर। बहुत सही, ये होमवर्क है, करिए। आय हाय ओए ओए, मजा आ गया। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। कितना टाइम हो गया? और भाई 5:41, 2 घंटे लग गए, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम वगैरह जो अपन ने करा ना, मेन स्केल वर्नियर स्केल, ये भी कोई नहीं पढ़ाते, ये बेसिक पूरे इंडिया में से मैं ही करवाता हूँ चीजें इतनी डिटेल में। अच्छा प्रैक्टिकल में तक तुमको इंस्ट्रूमेंट से ऐसा नहीं करवाया जाता है, ठीक है। सिर्फ वो स्टार्टिंग में सिखाया था 10 MSD बराबर 9 VSD वगैरह, 10 VSD बराबर 9 MSD, वो करवाते हैं, फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल चालू करते हैं। सवाल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। ये पहला आधा पार्ट सवाल का जो अपन ने स्टार्टिंग में करना सीखा था, आपको याद है? पहले यहीं तक करा था अपन ने। इससे क्या निकल जाएगा? लीस्ट काउंट 0.1 mm, 0.1 मिलीमीटर। अभी जस्ट स्टार्टिंग में किया है अपन ने, ये पूरा डेप्थ में सॉल्व करके करा है। नहीं तो आप निकाल सकते हो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ अपॉन 10 इंटू महेंद्र सिंह धोनी 1 दे रखा है 0.1 mm। ये पहला पार्ट सवाल का, इससे लीस्ट काउंट निकालना होता है। सेकेंड पार्ट सवाल का, इफ रीडिंग ऑन मेन स्केल है 11 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग दे दी आपको और वर्नियर स्केल पे 3 रीडिंग आ गई, तो अब आपको डायरेक्ट पता है आंसर में डायरेक्ट 11 पॉइंट, ये 1.1 का है, डायरेक्ट आंसर 11.3 mm बोल सकता हूं मैं चाहूं तो 1 सेकंड में, पर नहीं, स्कूल वगैरह या में कैसे करना होता है, आपको पूरा लिखना पड़ता है। ये आई है वर्नियर स्केल रीडिंग, ये दे दी आपको मेन स्केल रीडिंग। देखो रीडिंग ऑन मेन स्केल 11, वर्नियर स्केल 3, फाइंड द लेंथ। फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, मैं मेशर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएशर। एमएशर है मेरा 11 mm प्लस लीस्ट काउंट है मेरा 0.1 mm इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग है मेरी 3। आंसर आ जाएगा 11 प्लस 0.3, 11.3 mm या 1.13 सेंटीमीटर। अब ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, दोनों समझ में आया आपको? दोनों पार्ट जो सिखा है ये दोनों मिल जाएंगे। पहले पार्ट से निकालते हैं लीस्ट काउंट, आधा पार्ट जो होता है, और बच्चे हुए आधे पॉइंट, आधे वाले पॉइंट से अपन एग्जैक्ट रीडिंग निकाल देते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। ये फाइनल वर्नियर कैलिपर का फुल सवाल बनता है। तो अपन ने एक साथ नहीं पढ़ा, पहले आधे को अपन ने 1 घंटा पढ़ा, फिर बाद वाले को अपन ने आधा घंटा पढ़ा, अपन ने बहुत डेप्थ में पढ़ा है। बात समझ में ही बेटा कैसे करा? अच्छा ये 0.1 कैसे है ये तो क्लियर है ना? पहले पार्ट जो फर्स्ट घंटे में अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा ये पार्ट, ठीक है। निकालने की बहुत प्रैक्टिस भी करी है। कैसे निकालते हैं? 10 MSD 10 VSD स्कूल के लिए बराबर 9 MSD, ठीक है। तो 1 VSD बराबर 9/10 MSD, MSD दे रखा है इन्होंने 1, तो 9/10 इंटू 1 तो 0.9 mm। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद निकालेंगे लीस्ट काउंट, इस महेंद्र सिंह धोनी जी माइनस वीरेंद्र सिंह धोनी जी, तो यह आ जाएगा कितना? 1 mm माइनस 0.9 mm इज इक्वल टू 0.1 mm। ये स्कूल में पूरा करना पड़ेगा। पहला पार्ट ये VSD निकालोगे, सेकेंड पार्ट ये लीस्ट काउंट निकालोगे, थर्ड पार्ट ये लेंथ निकालोगे। 3 पार्ट में सवाल स्कूल में करना पड़ता है। स्कूल में समझ में आया कैसे करोगे? पहले ये फिर ये फिर ये। अपने को डायरेक्ट ये 9-10 वाला रटा है अपन ने, पता है इसका 0.1 होता है, जिसमें 10, 9 और 1 हो तब वो 0.1 होता है, सबको पता है ये बात, कई बार कर लिया अपन ने अभी सवाल। तो दिख रहा है 11 है इसका 0.3, 11.3 आंसर खड़ा ले, अपन 1 सेकंड में निकाल देंगे। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, ज्यादा सोचना नहीं, फटाक से आंसर लाना होता है।
भैया क्लियर है, बताओ यहां तक बातें पक्का क्लियर है? मजा आया नहीं है आज के लेक्चर में? अभी तो बहुत सारा है, आधा हुआ है, अभी आधा बचा है ये लेक्चर, अभी ये लेक्चर काफी बचा हुआ है, बहुत सारे इसमें सवाल, फिर स्क्रू गेज पे भी सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं, कल कंटिन्यू कर लेंगे। मैं कुछ सवाल होमवर्क देकर जा रहा हूं बेटा, है ना, आपका होमवर्क है, इसको स्कूल से भी करना है और डायरेक्ट तो देखो ये 10 और 9 वाला ही है, मेन पे 1.8 सेंटीमीटर 18 मिलीमीटर और उस पर 18.2 आंसर है, या 1.82 बोल लो सेंटीमीटर में, डायरेक्ट तो ऐसे हो जाते हैं सवाल, आपको स्कूल वाले तरीके से पूरा सॉल्व करना है। समझ में आई बच्चों बात? अगला सवाल देखो, ये क्या है, 10 और 9 वाला ही है, 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट 0.1 है, mm फटाफट से, 23 मिलीमीटर पे वर्नियर पे 8 है, 23.8 आपका आंसर है, 23.8 मिलीमीटर आपका आंसर है। आपका होमवर्क है स्कूल वाले तरीके से पूरा करके लाना है, परफेक्ट करो स्कूल का तरीका। 3 स्टेप में होता है, पहले में VSD निकालते हैं, सेकेंड में लीस्ट काउंट निकालते हैं, थर्ड में वो लेंथ वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये प्लस ये इंटू ये वाला। अगला क्या है, अब ये इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें करना पड़ेगा, ये अपने 10 और 9 वाला स्टैंडर्ड नहीं रहा है ना, तो 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो कितना कम हुआ, 4/20, 1/5 0.2, लीस्ट काउंट कितना है 0.2 mm इसमें, जब निकालोगे आप डिटेल में निकालोगे यही निकल कर आ जाएगा, ठीक है, लीस्ट पॉइंट 0.2 mm आ गया इसका आपका, ठीक है। अब इसमें कैसे करोगे, लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, मेन स्केल पे कितना है 11.6 सेंटीमीटर है, 116 मिलीमीटर, प्लस यहां पे एक जो वर्नियर स्केल का मैग्नीफाई किया था वो 0.2 का हुआ था, तो 3 कितने के हो जाएंगे 0.6, तो आंसर 116.6 mm आ जाएगा इसमें। स्कूल वाले तरीके से करो, होमवर्क ये पूरा करके लाना बेटा, ये टफ चैलेंज सवाल आज का, चैलेंज सवाल है आपके लिए आज का, ये चैलेंज सवाल है, कल डिटेल में बात करेंगे बेटा, सारे सवाल कल होने वाले हैं, ठीक है, ये वाला चैलेंज सवाल है, ये होमवर्क है, चैलेंज है आपके लिए, अब इसमें कोई हिंट नहीं दे रहा मैं, चैलेंज की स्पेलिंग ही गलत कर रहा हूं भाई, मैं तो इतना मैथ्स फिजिक्स हो गया कि मैं इंग्लिश भूल गया हूं, ठीक है। इसके बाद डायमीटर सिलेंडर का, ये अब थोड़ा आपके औकात के बाहर चली जाएगी चीजें, यहां से कल कराऊं, ये टफ सवाल है बेटा, ये जेई एडवांस में आए हुए सवाल है, ये जेई एडवांस के सवाल है बेटा, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में एडवांस के सवाल भी होंगे, नीट एडवांस सब पीवाई के होंगे, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन भी जेई में आया था, जेई के सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन सब जेई वाले सवाल होंगे, ये सब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बेटा, ठीक है, बहुत मजा आएगा अगली क्लास में आपको। फिर अभी 2023 में सवाल आया था, 19 में सवाल आया था, ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ आंसर, इसका 1/n² होता है, होमवर्क है, अगेन ये भी चैलेंज है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। 3 चैलेंज दिए आज आपको बेटा, और मेरे को पता है एक भी नहीं कर पाओगे तुम कल आके रहोगे सर कुछ नहीं आया, फिर स्क्रू गेज पढ़ेंगे अपन कल एक साथ दोनों की डीपीपी भी मिल जाएगी बेटा, ठीक है, चलो धन मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, समझ में आया नहीं आया, फील आई बिल्कुल, आपको चैलेंज है 3-4 सवाल का, आज का चैलेंज बड़ा चैलेंज है, आज के चैलेंज में वो चैलेंज है सोचा, हिंट भी नहीं दिया एक आधा, और एक पीवाईक्यू में तो इस वाले में तो मैंने बिल्कुल हिंट ही नहीं दिया आपको, आंसर बता दिया, ये हिंट बिल्कुल नहीं दी है, ये द मोस्ट बड़ा वाला चैलेंज है, देखते कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेट्स सी, देखते हैं, जब सब सोएंगे, एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे चैलेंज, चलो बताओ, जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध की योद्धा नीट को फोड़ेंगे। अगले क्लास में मिले भैया, वीडियो कॉल का टाइम है, दूसरे टीचर का लेक्चर है, बाहर खड़े हुए हैं, पकड़ के मारेंगे मेरे को, 6 बजे से उनकी क्लास है, मेरे को भागना पड़ेगा, ठीक है। मजा आया नहीं आया इस क्लास में, तो आज अपन ने बहुत हाई लेवल पे, बहुत जीरो से एक डिसेंट लेवल पे आके चीजें खत्म करी है, नेक्स्ट क्लास जीरो नहीं होगी, जो नया बच्चा है वो ये क्लास देख कर अगले क्लास ज्वाइन करे, वरना उसे कुछ समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास विल नॉट बी जीरो क्लास, ओके। मजा आया नहीं आया बताओ, वीडियो कॉल कल कर लेंगे, कल टाइम मिलेगा, ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू बहुत सारा लव यू, बहुत सारा लव यू, बहुत सारा प्यार। और उसके बाद आपको एक लाइव और में लूंगा एक्स्ट्रा वगैरह, या रिकॉर्डेड लूंगा एक, उसमें सारे पप्पी पॉइंट्स दे दूंगा, ठीक है, चल भाई बैठा है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू, बाय 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 अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, बाय बाय।